हेलो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर न्यू चैप्टर का टाइमलाइन दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हो। तो आज मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी मानो कि सुपरमैन की कॉस्प्ले कर रहा है और वो है एस रैंक हीरो सुपरमैन। मैं इसको सुपरमैन ही बुलाऊंगा। फिर वो सुपरमैन छोटे छोटे सी मॉन्स्टरों को मार रहा है। फिर अंत में जाके अपनी पावर से एक बड़े से टॉर्नेडो बना के उस सारे मछलियों को एक बार में ही मार देता है। इसी फाइट को हमारे एमसी अपने फोन में देख रहा था। फिर बोलता है वाओ, ये स्किलर हीरो कितने अमेजिंग होते हैं। और हमारे हीरो का नाम है साइतो। उसका अजीब नाम है, इसलिए मैं साइतो ही बुलाऊंगा। फिर आगे हम देखते हो भागते हुए कहाँ पर जा रहा है, फोन को देखते हुए बोलता है आई होप मैं लेट नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं एक औरत को जो डीप सी के अंदर जा रहा था। ये है प्रेसिडेंट ऑफ द हीरो एसोसिएशन, जो कि है एक सुपर गर्ल एस रैंक का। और सी के अंदर एक सबमरीन के भीतर 3 लोग हमारे प्रेसिडेंट को ही देख रहा था। उनमें से एक आदमी बोलता है बॉस वो देखो, कोई तो हमारे सबमरीन के पास आ रहा है, हम लोग अभी क्या करेंगे। उतने में ही सबमरीन को तोड़ते हुए वो लड़की अंदर आ जाती है। फिर अंदर आके अपने ही स्वैग में बोलती है आई फाइंड इट, मैं तुम लोगों को ढूंढ लिया। फिर क्या था, अपने पावर को एक्टिवेट करके जलवे दिखाने लगते हैं। अपनी पावर से बड़े बड़े वाइंस को बना के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उन लोगों को मारने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो किसी के साथ बात कर रहा है। और साइड में हम देखते हैं बहुत सारे कंटेनर के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और ये सब कंटेनर को देख के गुस्से में बोलती है सच में कितने कमीने लोग हैं, मासूम लोगों को पकड़ के उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं साइतो जो अपने फोन में अभी तक लगा पड़ा है हमारी तरह। फिर आसमान से एक खूबसूरत सी लड़की उतरते हुए बोलती है व्हाट द हेल, ये कौन सा वर्ल्ड है। और उसके बारे में बताया जाता है वो है क्वीन ऑफ हेवन, अभी तक है सोल बॉडी। फिर आगे अपनी पावर से इस वर्ल्ड के लोगों को चेक करते हुए बोलती है मैंने इतने सारे लोगों को चेक किया है, लेकिन मुझे अभी तक ये बॉडी नहीं मिली जो मेरे सोल को संभाल सकता है। फिर उसकी नजर जाती है हमारे साइतो की तरफ, जिसको देख के मनी मन सोचती है यही है जो मेरे सोल को संभाल सकता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो अपनी पावर को एक्टिवेट करके साइतो को बोलती है साइतो जल्दी से आ और मेरे पैर को लिख कर। तो सुन के साइतो भी बोलता है तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे पैर को लिख करूँ। इस तरफ क्वीन मदर साइतो को देख के बोलती है सच में इस लड़के के अंदर करेज तो है, झुकेगा नहीं किसी के सामने। फिर आगे बोलती है चलो मैं भी तो देखूं ये लड़का आगे क्या करता है। एक नहीं दो थे, एक लड़का एक लड़की, फिर दोनों ही अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम देखते हैं साइतो को जो पेड़ के साथ बंधा पड़ा हुआ है और चिल्ला के बोलते जल्दी से छोड़ मुझे। फिर वो लड़का अपनी पावर से एक वाइन बना के साइतो के पास आके बोलता है तुझे पता है मैं एक नया स्किल को लर्न किया है और मुझे एक पीक चाहिए उस टेक्निक को यूज करने के लिए, और तुझसे अच्छा तो कोई नहीं होगा। फिर क्या होना था, वो लड़का साइतो को पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है दुम दम। इत्तेफाक की बात यही है वो पेड़ के नीचे ही एक मॉन्स्टर सो रहा था। फिर क्या होना था, वो मॉन्स्टर जाग जाता है और गुस्से में बोलता है कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। अभी हम देखते हैं ऊपर का पूरा जमीन हिलने लगता है, जिसको देख कर लड़का भी बोलते क्या हो रहा है ये। उतने में ही उस मॉन्स्टर का बड़ा सा हाथ उस लड़के के पीछे आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के को पकड़ते हुए बोलते इडियट तू क्या कर रहा था। और उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है एस क्लास मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग। फिर वो मॉन्स्टर उस लड़के की पूरी लाइफ एनर्जी चूस लेता है। पूरी लाइफ एनर्जी चूस के एक सूखे सी लकड़ी जैसा बना देता है। तो मॉन्स्टर आगे उस लड़की को पकड़ते हुए बोलती है टू लिटिल, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिला। फिर उस लड़की को अपने मुंह के अंदर डालते हुए बोलता है इट्स नॉट इनफ, मुझे और भी चाहिए, इतने में कुछ नहीं होगा। फिर वो मॉन्स्टर की नजर हमारे साइतो के ऊपर पड़ता है। फिर वो बोलता है क्या एक ऑर्डिनरी सा पीपल ये पर क्या कर रहा है, व्हाट ए बैड लक। जो सुन के हमारा साइतो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ मैं एक पावरलेस मैन हूँ, मुझसे खा के कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे भी जाने दो। फिर वो मॉन्स्टर साइतो को पकड़ते हुए बोलता है बच्चे तेरा ये खुश नसीबी है जो तू मेरा नरिशमेंट बनेगा। साइतो को खाने ही वाला था, उतने में ही एक तालिस्मैन आके उसके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। तो तालिस्मैन फेंकने वाली एक लड़की थी जो आके बोलती है तुम ठीक हो
हो ना, उसका नाम है डोंगफेंग और वो है 66 जनरेशन की टाइस। फिर हमारा सीन चेंज होता है मार्स सिटी हीरो एसोसिएशन, जहाँ पर सिस्टम में एरर आ चुका है, जो देख के एक लड़की बोलती है एस रैंक का मॉन्स्टर अवेकन हो चुका है। जो सुन के एक लाल बालों वाली लड़की बोलती है जल्दी से जितने भी हीरो अवेलेबल है उन सबको इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए भेजो। फिर हम देखते हैं उस लड़की को ही जो बोलती है हे आर यू ऑलराइट, और हमारा साइड तो ठरकी साला अलग ही नजरे देख रहे हैं और मनीमन सोचता है उफ मैं बच गया। फिर साइड तो आगे अपनी होश में आके चमकते हुए आंखों से उस लड़की से बोलती है तुम बहुत पावरफुल हो, तुम सिर्फ अपनी सुपर फायर पावर को यूज कर सकते हो। जो सुन के वो लड़की एक टैलिस्मैन को दिखाते हुए बोलती है नहीं तुम गलत हो, मैं सुपर पावर यूज नहीं करती, ये तो सिर्फ एक उस पेपर स्पेल है। फिर हम देखते हो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार तो बहुत गुस्से में लग रहा है वो। और आगे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और उस मॉन्स्टर को गुस्से में देख के डोंगफेंग साइतो को साइड में करते हुए बोलती है तुम साइड में हट जाओ, मैं इसे देखती हूँ। फिर क्या था, डोंगफेंग और भी टैलिस्मैन को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, पर इससे उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गुस्से में बहुत आ जाता है। फिर चिल्ला के बोलता है ये मेरे ऊपर कुछ भी यूज नहीं आएगा, नो मैटर व्हाट, तुम लोग कितने भी हमले कर दो मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। फिर डोंगफेंग अपने एक स्पेल को पढ़ के उसके चारों तरफ एक बैरियर को बना लेता है, उसी की वजह से वो टेंटिकल्स उन दोनों को अटैक नहीं कर पाता। तो मॉन्स्टर बोलते क्या हो रहा है, मैं इसकी डिफेंस को तोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। इस तरफ साइतो भी खुश होकर बोलते सच में ताउश इज द ऑसम। फिर आगे उस मॉन्स्टर को चिढ़ाते हुए बोलता है एस क्लास मॉन्स्टर, हाँ अजी तुम एक एस क्लास मॉन्स्टर हो भी या नहीं, एक एस क्लास मॉन्स्टर इतना कमजोर तो नहीं होते। जो सुनने के बाद कुछ हो या ना हो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, भड़कते हुए चिल्ला के बोलता है आई एम द लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, और तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटे से कीड़े मुझे ऐसे हिमुलेट करने की। अभी साइतो की फट जाती है, अपनी मुंह को खोलते हुए बोलते है सच में ये तो एस क्लास का ही मॉन्स्टर है और मैंने इसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अभी तो मेरा बैंड बजने वाला है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है, पर हमारा साइतो उस लड़की को पकड़ के दूर जाके गिरता है धर्म, इसकी वजह से उस अटैक से बच जाता है। पर ये आ चुके हैं क्वीन ऑफ मदर और साइतो को ऐसे स्ट्रगल करते हुए बोलती है ये बच्चा तो बहुत कमजोर है लेकिन दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल रहा है। फिर वो मॉन्स्टर उन दोनों को ही अपने बेलों से पकड़ लेते है, पकड़ते हुए बोलते है तो फाइनली मैं तुम दोनों को पकड़ ही लिया, अभी तुम दोनों आगे मेरे नरिशमेंट बनोगे। फिर वो मॉन्स्टर उस डोंगफेंग के अंदर से उसकी लाइफ स्पेन को खींचने लगता है। हमारा साइतो बेहोश होने से पहले एक ही बात सोचता है और वो बात है ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू डाई, आई स्टिल ए वर्जिन, मैं वर्जिन ही मरूंगा। फिर हम देखते हैं साइतो को जो एक एंडलेस स्पेस के अंदर गिर रहा है, तभी उसकी आँख खुलती है और सामने वही क्वीन ऑफ मदर थी जो साइतो से बोलती है बॉय तुम जीनियस हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ। जो सुन के साइतो उठ के बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो। जो सुन के वो क्वीन मदर बोलती है मैं वही हूँ जो तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, तो बॉय तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जो सुन के साइतो बोलते है क्या सच में तुम मेरे हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, तुम्हारा बॉडी बहुत स्पेशल है कल्टीवेशन करने के लिए। बॉय अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इमोर्टल कल्टीवेशन सिखा सकता हूँ। फिर साइतो अपनी नाक में उंगली करते हुए बोलता है क्या सच में, लेकिन प्रूफ कहाँ पर है, इमोर्टल कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। तो सुनने के बाद क्वीन मदर मनी मन गुस्से में बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे हल्के में लेने की, मेरे बॉडी को रिस्टोर करना था इसलिए मैं इसे पोलाइट से बात कर रहा हूँ, नहीं तो इसके अभी चटनी बना देता मैं। ये तो मनी मन सोचती है, लेकिन सामने से एक प्यारी सी स्माइल देके बोलती है मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर आगे क्वीन मदर साइतो को एक बॉल बना के उसको समझाते हुए बोलती है देखो इसके अंदर एक इंसान बैठा है और उसके चारों तरफ 5 एलिमेंट, मैं तुम्हें जैसे बताऊंगा अगर तुम वैसे ही ट्रेनिंग करते हो तो तुम एक ही पंच में एक पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। फिर साइतो एक अजीब सा फेस बना के बोलता है क्या कुछ भी, तुम कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल रहे हो और मैं तुम चाहते हो कि मैं इस बातों के ऊपर विश्वास कर लूं। साइतो की ऐसी बकवास को सुन के क्वीन मदर भी गुस्से में उसके माथे के ऊपर उस बॉल को मारते हुए बोलते बच्चे बस करो, तुम्हारे पास अभी पावर नहीं है इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो। ये मार खाने के बाद उसको रियलाइज होता है वो अभी किस हालात में है। मणिमन सोचता है वो लड़की मेरे लिए मरने वाला है और मैं कावड़ की तरह यहाँ पर बहस कर रहा हूँ, छोड़ो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, अगर ये लड़की मेरे बॉडी के अंदर जाना ही चाहता है तो जाने दो इसे। साइतो घुटने में आके बोलते ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे डिवाइन कॉन्शियसनेस को ओपन करना चाहते हो तो कर दो। तो सुन के क्वीन मदर बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस
को ओपन कर देता हूँ। साइतो जोश में आके बोलती ठीक है, अगर यही बात है तो बाहर जाके उस मॉन्स्टर को मैं जान से मार दूंगा। फिर हम देखते हैं बाहर जो उस मॉन्स्टर ने साइतो को पकड़ लिया है, फिर अपने मुंह के करीब लाके बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की, तुम ह्यूमन बीइंग मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकते। फिर में ही साइतो का आंखें खुलता है और उसके फोरहेड में एक फायर जल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं साइतो को जो एक अलग ही पावर के साथ अवेकन हुआ है। इस पावर की वजह से उसका बाल भी बहुत लंबा हो चुका है। फिर वो आगे बोलता है नो आई कैन किल यू राइट नाउ। साइतो की ऐसी पावर को देख के वो मॉन्स्टर भी घबराते हुए बोलते हाउ दिस पॉसिबल, तेरे पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गया। फिर हम देखते हैं साइतो के चेहरे को जो बहुत कोल्ड है लेकिन बहुत कूल भी लग रहा है। साइतो अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को एक लाल गोले के अंदर कैद करने लगता है और बोलता है डाई। जो सुन के वो मॉन्स्टर भी बोलता है नो मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते वो मॉन्स्टर उस गोले के अंदर घसीटते हुए जाने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर पूरा उस लाल गोले के अंदर ही चला जाता है। और अभी तक साइतो की बॉडी को क्वीन मदर ही कंट्रोल कर रही थी और इस पावर को यूज करने के बाद वो मन ही मन सोचती है ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं है, मेरे 10% पावर को ये बॉडी आसानी से संभाल लिया। फिर क्वीन मदर साइतो की बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से वो जमीन पे आ जाता है और आके बोलते है वो मॉन्स्टर किधर गया। वो सुन के क्वीन मदर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर से बोलती है देखा बच्चे ये होता है असली कल्टीवेशन पावर, इसे कहते हैं मैजिक आर्ट। तो सुन के साइतो बोलते मैजिक आर्ट सच में कितना पावरफुल है, क्या मैं सीख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर साइतो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, जिसको देख के वो बोलते हैं ये तो सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर है, मैं एक ही हाथ में संभाल लूंगा। इतना बोल के ही अपने हाथ को बढ़ा के बोलते वन मोर टाइम, पर उसका पॉपेट हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। फिर वो बोलते क्या हो रहा है, मेरा पावर खा गया। सुन के क्वीन मदर पीछे से बोलती है बच्चे वो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट था, अगर तुम चाहते हो वैसे पावर को यूज करना तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सुन के वो बोलता है क्या, फिर तो मुझे भागना पड़ेगा। इतना बोल के ही डोंगफेंग को कंधे में उठा के वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो उसी जंगल में कुछ तो ढूंढ रही है। लड़की और कोई नहीं सुपरमैन की बेटी है जिसका नाम है चैन साउसियन। उसकी एक ब्रेसलेट खो गई है और उस ब्रेसलेट को ढूंढते हुए बोलती है अगर वो ब्रेसलेट मुझे नहीं मिली तो अपनी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही उसके पीछे 2-4 मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के चिल्लाते हुए बोलती है ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना बोल के ही वो दुम दबा के भागने लगती है। मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैन जो भाग रही थी और चिल्ला के बोलती डैम इट, मेरा इतना बैड लक कैसे हो सकता है। तभी अचानक से उसके सामने साइतो आ जाता है, जिसको देख के वो बोलती है जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन लेट हो जाता है, 2 हेडलाइट उसके मुंह के ऊपर लगता है धड़ाम। फिर क्या होना था, वो तीनों ही जमीन पे गिरता है एक साथ में। एक लड़की साइतो के ऊपर और एक लड़की साइतो के नीचे, मानो कि वो सैंडविच बन चुका है। साला लकी बास्टर्ड, साला साइतो हरामी। ये मजे को लेने के बाद मनी मन सोचते वाओ आई फीलिंग सो गुड, आई एम इन द हेवन। एंड उठ के बोलती है आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो। जो सुन के साइतो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन बहुत लेट हो चुका है। हम देखते बहुत सारे मॉन्स्टर उन लोगों को चारों तरफ से घेर चुका है। जो देख के साइतो बोलता है क्या तुम अपने पावर को यूज नहीं कर सकते, जल्दी से अपने पावर को यूज करो। एंड बोलती है ऑफकोर्स मैं अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ब्रेसलेट कहाँ पर खो चुका है इस फॉरेस्ट के अंदर। अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो डोंगफेंग को नीचे उतार के बोलता है उस ब्रेसलेट को इस फॉरेस्ट के अंदर ढूंढना बहुत हार्ड होने वाला है। मनी मन अपने मास्टर से पूछता है मास्टर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। साइतो वहाँ से जाते हुए चैन से बोलता है छोड़ो तुम इस लड़की का ध्यान रखना, मैं उन मॉन्स्टरों को हैंडल करता हूँ। भी अचानक से चैन बोलती वो देखो उस मॉन्स्टर के सींगों के ऊपर मेरा ब्रेसलेट है। साइतो उस ब्रेसलेट को दिखाते हुए बोलता है क्या सच में यही तुम्हारा ब्रेसलेट है। फिर साइतो वहाँ से जाते हुए चैन से बोलता है ऑलराइट मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं 3 सेकेंड के अंदर उस ब्रेसलेट को लेके आ रहा हूँ, फिर अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को मार देना। फिर हम देखते हैं साइतो जो फनी तरीके से उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। फिर वो बोलता है 3। फिर उस ब्रेसलेट को चैन को देते हुए बोलती है ये लो जल्दी से पकड़ो, और बोलता है 2। भी वो मॉन्स्टर साइतो के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है 1, जल्दी से मेरे हेल्प करो नहीं तो मैं टैब बोल जाऊंगा।
जाऊंगा। फिर अपने ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन के एक्टिवेट करके बोलता है डोंट वरी तुम मरोगे नहीं। इतना बोल के ही अपनी पावर से बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने एक ही हाथ से उठा देता है। फिर क्या होना था, एक ही बार में सब मॉन्स्टरों को ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद भी बहुत सारे मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर इतने सारे मॉन्स्टरों को अपने तरफ आते हुए देख के बोलती है नो मैटर हाउ कितने भी सारे मॉन्स्टर आ जाए मैं सबको मार दूंगी। फिर क्या होना था, अपने ब्रेसलेट की पावर की हेल्प से वो बहुत सारे धमाका करने लगता है जिसकी वजह से जंगल भी कांप जाता है। फिर हम देखते हैं जंगल का एक एरिया तो पूरा साफ हो चुका है, वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है, सब टूट फूट गया है, मॉन्स्टर मरा पड़ा है। फिर साइतो बोलता है वाओ कितना पावरफुल है तुम्हारा ब्रेसलेट। साइतो एक लालच से भरी आंखों से चैन से बोलती है क्या मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ, प्लीज मुझे दो ना, मैं चेक कर सकता हूँ कितना पावर है इसके अंदर। जो सुन के चैन बोलती है नहीं तुम ऑर्डिनरी इंसान हो इसलिए इस ब्रेसलेट की पावर को संभाल नहीं पाओगे। और मनीमन सोचता है यही तो मेरा सबसे पावरफुल हथियार है, अगर मैं इसे दे दूं तो मैं बहुत वीक हो जाऊंगा। फिर तभी अचानक से जमीन पे क्रैक आ जाता है जिसको देखे साइतो बोलते ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। इतना ही बोलना था उतने में ही जमीन उन तीनों को ही निकालने लगता है। अभी वही पर टाविश डोंगफेंग का डैड आ जाता है। डोंगफेंग तुम सच में हमेशा ही मुझे मुसीबत में डाल देते हो। इतना बोल के ही अपने पावर को एक्टिवेट करके बोलता है आप ऊपर आ जाओ। इतना ही बोलना था वो तीनों ही हवा में फ्लोट करने लगता है। फिर आगे अपनी बेटी को अपने पास लाके बोलता है डोंगफेंग तुम हर वक्त अपने टावेस रूल को क्यों भूल जाते हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाता है और साइड पे साइतो और चैन बेहोश पड़ा हुआ है। फिर वो रेस्क्यू टीम का एक मेंबर बोलता है यहाँ पर दो कल्टीवेटर बेहोश पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो हॉस्पिटल की कॉरिडोर में भाग रहा है और मैं बता देता हूँ ये साइतो की बहन है। और मनीमन सोचती है भैया आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। फिर साइतो की बहन उसकी हाथ पकड़ के डॉक्टर से पूछती है डॉक्टर मेरा भाई ठीक है ना, उसका बाल इतना लंबा कैसे हो गया। डॉक्टर बोलता है हमने पूरी चेकअप कर लिया है लेकिन रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये नॉर्मली है। 5 डेज रेस्ट करने के बाद ये आराम से ठीक हो जाएगा, फिर आप इसे घर ले जा सकते हो। और इतना बोल के ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर उसका बहन उसकी हाथ पकड़ते हुए बोलता है भैया ब्रदर आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल का बिल जरूर भर दूंगा, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। और मन में रोते हुए सोचती है कम ऑन मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर थोड़ी देर बाद क्वीन मदर बाहर आके बोलती है बच्चे जल्दी से उठ जाओ, अभी कल्टीवेशन करने का टाइम हो चुका है। फिर साइतो उठ के बोलता है वो दोनों लड़की कैसे है, वो दोनों लड़की ठीक है ना। जो सुन के उसकी मास्टर बोलती है हाँ वो दोनों ठीक है तुम चिंता मत करो। फिर अचानक से साइतो उठ के बोलता है मैं कितनी देर तक सो रहा था। जो सुन के उसकी मास्टर बोलता है हाफ डेज, आधा दिन तक सो रहे थे तुम। फिर साइतो चुपके से वहाँ से बाहर निकलते हुए बोलते है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा, 5 दिन बहुत ज्यादा होता है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर साइतो आगे अपने घर में आके अपनी बेड के ऊपर लेटते हुए मनीमन सोचता है चलो मैं हॉस्पिटल से बहुत जल्दी ही आ चुका हूँ इसलिए ज्यादा बिल नहीं हुआ होगा, मेरा बहन पैसा कमाने के लिए गया होगा, रात से पहले नहीं आएगा घर पे। फिर क्वीन मदर बोलने से कितना अजीब लगता है, अब से मैं इसे मास्टर ही बुलाऊंगा। फिर मास्टर आगे बोलती है चलो बच्चे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, हम लोग कल्टीवेशन का फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। फिर साइतो खुश होकर बोलते है वाओ मास्टर फिर तो मैं एस रैंक के मॉन्स्टर को लास्ट टाइम की तरह एक ही अटैक में मार सकता हूँ। फिर मास्टर साइतो की फोरहेड में टच करते हुए उसके अंदर एनर्जी डालने लगता है। फिर हम लोग चले जाते हैं साइतो की कॉन्सिनेंस में जहाँ पर एक बड़ा सा चट्टान के ऊपर एक महल बना हुआ है। और इस जगह को देख के साइतो भी अमेज होके बोलते है वाओ कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कौन सा जगह है। मास्टर बोलती है यही है तुम्हारा डिवाइन कॉन्सिनेंस, यही पर ही तुम कल्टीवेट करोगे, यहाँ पर जितने भी एनर्जी है वो सब एब्जॉर्ब करने के बाद तुम क्यूआई रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर तो आराम से पहुंच जाओगे। साइतो थोड़ा सा कंफ्यूज होके पूछता है क्यूआई रिफाइनिंग रिलम ये क्या है। फिर मास्टर बोलती है कल्टीवेशन के अंदर 6 रिलम होता है और हर रिलम के अंदर 9 लेवल, पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग, दूसरे में फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरे में गोल्डन कोर, चौथे में नार्सन सोल और 5वें में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और 5वें में है महानाया। फिर महानाया के बाद तुम्हें 9 ट्रेवलेशन को पार करना पड़ता है, उसको पार करने के बाद ही तुम इमॉर्टल बन पाओगे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये सारी बातें साइतो की सर के ऊपर से ही जाता है। साइतो की ऐसे रिएक्शन को देख के मास्टर भी थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है मुझे पता है तुम
तुम समझे नहीं। लेकिन जान छोड़ो, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे, पहले तुम पहले लेवल पे जाओ। साइतो लोटस पोजीशन में बैठ के बोलता है ऐसे ही बैठू ना। मास्टर उसको समझाते हुए बोलती है हाँ। फिर अपनी आंखों को बंद करो और आसपास एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद जैसे तुम ब्रीथ लेते हो वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। फिर मास्टर ने जैसे जैसे बताया था साइतो भी वैसे वैसे करने लगता है और उसके अंदर से उस स्पिरिचुअल एनर्जी को जाते हुए मास्टर भी मनी मन सोचती है बच्चा सच में जीनियस है, जिस अमाउंट में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है मुझे लगता है बहुत जल्द ही फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर आगे सोचती है मुझे लगता है ये बच्चा 100 साल के अंदर ही बहुत पावरफुल बन जाएगा। फिर मैं अपनी खुद की बॉडी को उस हेवन से वापस लेके आऊंगा। फिर अपने मास्टर का पार्ट्स दिखाया जाता है वो सोल फॉर्म में कैसे और क्यों है। देखते हैं मास्टर जो बादलों के बीच में खड़ा हुआ है और सामने है बहुत सारे लोग। उनमें से एक लड़का बोलता है क्वीन मदर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड ऑफ हेवन को पॉइजन देने की, और इस आदमी का नाम है जूनियन। फिर जूनियन आगे बोलता है क्वीन मदर तुम बहुत सालों से इस हेवन के ऊपर राज कर रहे हो लेकिन अब नहीं। फिर क्वीन मदर उन लोगों को ताना मारते हुए बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम चीटियों की इतनी हिम्मत हो गई जो आ गए हो मुझे मारने के लिए। जो सुन के जूनियन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में क्वीन मदर के ऊपर अटैक कर देता है। तो अटैक क्वीन मदर के ऊपर लगने ही वाला था लेकिन क्वीन मदर उतने में ही अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है। फिर आगे बोलती है इट्स रेडिकुलस, आई एम द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड आई एम जस्टिस। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे मार सके। बोलने के बाद ही क्वीन मदर सिर्फ एक ही अटैक को करता है और इतने बड़े अटैक को करता है कि एक ही बार में सब लोग धूल बन जाते हैं। जूनियन को छोड़ के वो साला पहले ही भाग चुका है वहां से। जूनियन उस पावर से दूर जाके बोलता है मुझे पता है ये बहुत पावरफुल है, मैं ऐसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरे पास भी एक प्लान है। वो प्लान है क्वीन मदर के पीछे। उप्स मैंने स्पॉइलर दे दिया, जान छोड़ो थोड़ी देर बाद आप लोगों को ही पता चल जाएगा। हम देखते हैं उस प्लान को, मतलब उसका नाम है फेरी यूलियन। फिर यूलियन क्वीन मदर से चिपकते हुए बोलती है क्वीन मदर सच में तुम कितने पावरफुल हो, एक ही अटैक में कितने सारे लोगों को मार चुके हो। फिर आगे क्वीन मदर चाय पीते हुए यूलियन से मुस्कुरा के बोलती है थैंक यू यूलियन, लेकिन तुम भी मेरे जैसे पावरफुल बन सकते हो, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो सिर्फ। फिर वो क्वीन मदर उस चाय को पी लेती है लेकिन पीने के बाद ही उस गिलास को तोड़ के गुस्से में बोलती है इस वाइन का टेस्ट तो। फिर उसके बाद ही यूलियन क्वीन मदर के ऊपर अपने फुल स्ट्रेंथ से अटैक कर देता है। फिर अटैक करने के बाद एक डेविल सा स्माइल देके बोलता है गुड बाय क्वीन मदर। हम देखते हैं उस अटैक के बाद क्वीन मदर की सोल और उसकी बॉडी अलग होने लगता है। फिर जूनियन एक स्क्रोल को निकाल के क्वीन मदर के सोल के ऊपर फेंक देता है। फिर क्वीन मदर की सोल उस स्क्रोल के अंदर जाने लगता है। फिर क्वीन मदर की सोल उस स्क्रोल के अंदर जाते हुए बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है क्या तुम लोग मुझे ट्रैप करके रख सकते हो। जूनियन उस स्क्रोल को पकड़ के बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हें ट्रैप नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास एक अलग प्लान है। इतना बोल के ही एक फॉर्मेशन को बना लेता है। फिर बोलता है मैं तुम्हें एंडलेस एबिस के अंदर फेंक दूंगा, फिर मैं देखता हूँ वहाँ से तुम कैसे वापस आते हो। फिर हम देखते हैं वो स्क्रोल जो धीरे धीरे उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। फिर बैक टू प्रेजेंट हम देखते क्वीन मदर जो गुस्से में आगे बोलती है लोगों को लगता है कि मैं एबिस में खो गया हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा अपनी बॉडी को लेने के लिए, और वो लोग जो भी कुछ मेरे साथ किया है उसका भी हिसाब लेना बाकी है। तो तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सिस्टर जो घर पे आ चुकी है। फिर आगे खुद ही खुद से बोलती है ब्रदर तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से क्यों वापस आ गए हो, थोड़ी देर और रुक जाते। फिर आगे साइतो की रूम के अंदर जाता है। फिर वो देखता है साइतो बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहा है। जो देख के बहना खुश होके बोलती है ब्रदर तुम अवेकन हो चुके हो। फिर साइतो मुस्कुरा के बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मन ही मन सोचता है मैं इमोर्टल कल्टीवेशन करता हूँ, अच्छा ही होगा मैं अपनी सिस्टर को ना बताऊँ। फिर आगे साइतो की बाल को पकड़ के बोलती है अच्छा इसीलिए तुम्हारा बाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यस तुम सही बोल रहे हो, मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अच्छा ये होगा तुम इसे काट दो। साइतो की बहन उसकी बाल काटते हुए बोलती है ब्रदर तुम सुपर पावर आवेदन कर चुके हो इसलिए तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा।
पर इतनी जल्दी मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। जो सुन के बहन मुंह फुला के बोलती है, इतनी जल्दी हो सकता है उतना ही बेटर, मैं नहीं चाहती तुम ऐसे टाइम पास करते रहो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ और तुम्हें स्कूल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है ऑलराइट, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। फिर हमारा सीन जाता है एक भिखारी के ऊपर। असल में ये भिखारी नहीं है, ये है कि इमॉर्टल कल्टीवेटर जिसका नाम है पाई। फिर पाई गुस्से में चिल्ला के बोलता है, मैं कितने सारे प्लेनेट पे घुमा हूँ लेकिन उसको मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया। फिर क्वीन मदर के साथ उस लड़ाई को सोचते हुए बोलता है, इस दिन क्वीन मदर की सोल हेवन से गायब हुई थी, मैं उसी दिन उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन मेरा फूटा किस्मत, मैं अभी तक उनको ढूंढ नहीं पाया। कहाँ पर है? इतने सालों तक ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला। उसके हाथ में एक कंपास जैसा डिवाइस था जो अचानक से चमकने लगता है, जो देख के वो बोलते है फाइनली ये रिएक्शन दे दिया। फिर हमारा सीन जाता है ताउस टेम्पल माउंटेन ऑफ वांडू। फिर हमारा सीन जाता है डोंगफेंग के ऊपर जो अभी अभी उठी है बेहोशी से और बोलता है क्या मैं घर पे हूँ। फिर डोंगफेंग को उठते हुए उसका फादर बोलता है, डोंगफेंग तुम जाग गई, लेकिन डैड वो लड़का किधर गया, वो ठीक है ना? उसका फादर गुस्से में बोलता है, तुम ऐसे ही अभी भी सवाल कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा इतने सारे साल बीत गए हैं, हम लोग ताउस्ट कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते। सॉरी डैड, मुझे माफ कर देना, आपको मेरी वजह से परेशानी हुआ। उसका फादर वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम उस बच्चे के बारे में चिंता मत करो, वो ठीक है, तुम्हारा जो गलती हुआ है उसका पनिशमेंट होगा 100 पीस ताउस पेपर को बनाओ। जो सुन के डोंगफेंग बोलती है, ठीक है फादर, मैं समझ गई। फिर साइतो आ चुका है एकेडमी, जहाँ पर वो बोलता है यही है सुपर पावर एकेडमी, जहाँ पर सब सुपर हीरो यही से ही निकलता है। फिर आगे जाते हुए मन ही मन सोचता है, गुड बाय पावरलेस स्कूल, आज से मैं एक सुपर पावर स्कूल का स्टूडेंट बनने वाला हूँ। साइतो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर बोलता है, तो यही जगह है जहाँ पर टेस्ट होने वाला है। फिर एक टीचर एक ऑब्जेक्ट के सामने खड़ा होकर बोलता है, एवरीवन प्लीज टेस्ट योर सुपर पावर ऑन द मशीन फास्ट। साइतो भी लाइन पे खड़ा हुआ है टेस्ट देने के लिए। फिर आगे बोलता है, मुझे नहीं पता मेरा मैजिक कार्ड कितने लेवल का होगा। फिर हमारा सीन आसमान पे जाता है जहाँ पर गाड़ी सड़क पे नहीं हवा में उड़ रहा है प्लेनों की तरह। फैंटेसी मांगा है बोल के राइटर जो भी दिल चाहे वो ही डाल देता है। फिर वो गाड़ी आराम से उस एकेडमी के अंदर लैंड करता है और उस गाड़ी से निकलता है हमारा चैन। फिर चैन अपनी खूबसूरती दिखाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम ऑन। चैन की मुंह से इतने ही सुनना था ठरकी लॉन्डियो को तो अरमान ही टाइट हो जाता है। अभी उस क्लाउड को हटाते हुए एक लड़का आगे आगे बोलता है, गेट आउट ऑफ माई वे। इस लड़के के बारे में बताया जाता है वांग जोंग, सन ऑफ द रिचेस्ट मैन। फिर हम देखते हैं साइतो को जो अंग्रेजी लेते हुए बोलता है, चलो ये फाइनली खत्म हो गया, नेक्स्ट आई हैव टू वेटिंग फॉर द फाइनल टेस्ट रिजल्ट। उसकी नजर चैन के ऊपर पड़ता है जो देख के वो मनी मन सोचते, यार ये तो वही लड़की है ना जो जंगल में मिली थी, मुझे लगता है इसे हाई बोलना चाहिए। दूर से वांग साइतो को चैन के पीछे जाते हुए देख के बोलते, अरे ये लड़का चैन को चेस क्यों कर रहा है। साइड में एक मोटू से लड़के को बोलता है, मोटू जा तो उस लड़के को मेरे पास पकड़ के लेके आ। जो सुन के वो भी बोलते, ठीक है बॉस। फिर क्या था, हम देखते साइतो जो एक बड़े से वाटर बॉल के अंदर कैद हो चुका है। साइतो उस बॉल के अंदर से ही बोलता है, हु आर यू, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे पावर को यूज क्यों कर रहे हो। जो सुन के वांग बोलता है, ये बच्चे को नीचे ला, इससे मुझसे बात करना है। साइतो उस बॉल के अंदर से बाहर आ जाता है। फिर वांग उससे बोलता है, सच में तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे फ्यूचर वाइफ को ऐसे चेस करना, तेरे अंदर जिगरा तो है। साइतो बोलते है, फ्यूचर वाइफ कौन है तेरा फ्यूचर वाइफ, मुझे नहीं पता। फिर साइड से एक लड़का चिल्ला के बोलता है, साले जिसकी तू अभी पीछा कर रहा था वही तो है हमारा बॉस का फ्यूचर वाइफ। साइतो भी अपने चौर में आके बोलते है, सो व्हाट, तो क्या हुआ, मैं जिसे चाहे उसके पीछे जा सकता हूँ, उसने तो तेरे प्यार को अभी तक एडमिट भी नहीं किया। फिर मोटू वांग के तालवे चाटते हुए बोलता है, अच्छे देख के बात कर, सामने जो खड़ा हुआ है ये है रिचेस्ट मैन फॉर द ऑल टाइम, और मिस चैन के लिए इनसे अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। फिर वांग उसको पैसे देते हुए बोलता है, सच में तू जो मेरे तलवे चाटे ना, मजा आ गया, ये ले इसका रिवॉर्ड। पैसा मिलने के बाद वो मोटा हवा में उड़ने लगता है। फिर हमारे साइतो के सामने आके बोलते है, बच्चे जल्दी से हमारे बॉस के सामने झुक और उससे माफी मांग। फिर साइतो भी अपने चौर में बोलते है, अगर मैं ना बोलूँ तो सुन के ही जितने भी लोग थे अपनी पावर को एक्टिव
एक्टिवेट करते हुए बोलता है तेरे लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो वांग कुछ पैसे को उन लोगों को देते हुए बोलता है ये लो थोड़ा पैसे, मेरे लिए इस लड़के को अच्छे से एक लेसन सिखा दो। फिर क्या होना था, 3 लोग बढ़ जाते हैं साइतो के ऊपर अटैक करने के लिए। साइतो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी हर अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एक लड़का नीचे से और एक लड़का ऊपर से साइतो के ऊपर अटैक कर देता है। जमीन से जो अटैक करता है उस अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन आसमान से जो आ रहा था वो इनोस को पकड़ के हवा में उठा लेता है। क्या था, आसमान से साइतो को फेंकते हुए बोलते है बच्चे मैं तुझे एक लेसन सिखाऊंगा। इतना बोल के ही साइतो को फुल पावर से नीचे फेंक देता है। फिर साइतो एक बूमिंग आवाज के साथ नीचे गिरता है। फिर धुआं 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 छाड़ने के बाद साइतो एकदम फिट एंड फाइन, उसको एक खर्च भी नहीं आया। वो देख के अभी वांग मनी मन सोचता है अरे ये बच्चा कितना स्ट्रांग है, उसको इतने ऊपर से गिराने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मास्टर बाहर निकल के साइतो से बोलता है बहुत अच्छे बच्चे, चलो मैं तुम्हें एक नया स्किल सिखाता हूँ। साइतो भी खुश होकर बोलता है ओके मास्टर, मैं भी देखना चाहता हूँ मैजिक आर्ट और सुपर पावर इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है बच्चे, मोटू ने पहले तुम्हारे ऊपर जो अटैक किया था वाटर केज, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करो। ओके मास्टर ठीक है मैं समझ गया और मैं ट्राई करता हूँ। फिर साइतो उन तीनों को चिढ़ाते हुए बोलता है क्या हुआ, हवा निकल गई, आजा तीनों एक साथ में ही आजा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो सुन के ही वो तीनों ही गुस्से में साइतो के ऊपर अटैक करते हुए बोलते है बच्चे तूने अभी जो कहा इसके ऊपर सॉरी फील करेगा। फिर साइतो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पावर से मोटू की तरह एक वाटर केज को बना के उन तीनों को उसके अंदर बंद कर देता है। और अपनी टेक्निक को ऐसे आसानी से यूज होते हुए देख के मोटू पैनिक में बोलता है अरे तुझे कैसे पता मेरे टेक्निक कैसे यूज होता है। इस तरफ साइतो जो मनी मन बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन सामने से सिर्फ थोड़ा सा ही मुस्कुराता है और मनी मन बोलते हैं मास्टर कैसा लगा। इस तरफ मास्टर हम लोगों को ज्ञान पेलता है, भर भर के ज्ञान पेलता है। और शॉर्टकट में समझाऊं बच्चों, ऐसा है मानो सुपर पावर एक मैग्नेट है, किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उस मैग्नेट को एक्टिवेट करना पड़ता है, यही है सुपर पावर। और मैजिक आर्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर निकलता है। किसी चीज को कंट्रोल करने से पहले तुमको अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट के अंदर भेजना पड़ता है। क्या तुम समझे बच्चे? जो सुन के साइतो सर खुजाते हुए बोलता है हर बार की तरह इस बार भी सर के ऊपर से गया आधा बात। इन दोनों का ऐसे नौटंकी चल ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है बच्चे तू रिग्रेट करेगा कि इस एकेडमी के अंदर क्यों आया, और आया तो मेरे सामने ही क्यों आया। फिर साइतो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके बोलता है तुझसे डरता हूँ क्या, आजा देखता हूँ किसके अंदर कितना है दम। फिर वो दोनों फाइट करने ही वाले थे, लेकिन पीछे से कोई बोलती है रुक जाओ स्टॉप इट, चैन वहीं पर ही आ जाती है। फिर आगे बोलती है तुम लोगों को शर्म नहीं आती, स्कूल के अंदर फाइट कर रहे हो, ये एकेडमी के रूल्स के खिलाफ है, तुम लोगों को सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा। इनकी नजर पड़ती है साइतो के ऊपर, उसको देख के मनी मन सोचती है बच्चे के अंदर तो कोई पावर नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी पर्सन है, फिर भी स्कूल के अंदर फाइट क्यों कर रहा था। चैन वांग के ऊपर उंगली करते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के अंदर फाइट करने की, और तुम्हें शर्म नहीं आती, एक पावरलेस इंसान को बुली कर रहे हो। फिर वांग अपने सफाई में बोलता है मिस चैन मेरी बात सुनिए, ये लड़का पावरलेस नहीं है, इसके अंदर बहुत पावर है। तो सुन के साइतो चैन के पास आके बोलते है हाँ मैं अवेकन हो चुका हूँ, लेकिन मिस चैन मैं आज ही इस स्कूल में आया हूँ, इसलिए मुझे रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता। जो सुन के चैन बोलते है अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं समझ गई। और मनी मन सोचती है इस लड़के को पता है मेरे पास सुपर पावर नहीं है, अगर वो ब्रेसलेट मेरे से खो जाती तो मैं यूजलेस बन जाऊंगी, इस लड़के को मुझे चुप कराना पड़ेगा। फिर चैन वांग के ऊपर उंगली करते हुए बोलती है इस लड़के को अभी स्टूडेंट यूनियन के हवाले कर दो। फिर आगे साइतो की हाथ पकड़ते हुए बोलती है चलो तुम मेरे साथ आओ। हम देखते हैं चैन जो है साइतो को एक खाली सा रूम के अंदर लेके आ चुका है, जो देख के साइतो बोलते है तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो सोचा था तुम स्कूल को घुमाओगे। फिर चैन बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। साला कमीने, साइतो की नजर तो कहीं और ही है, साला ठरकी कमीना। साइतो की नजर को नोटिस करके चैन अपनी इज्जत बचाते हुए बोलती है अरे तुम क्या गंदे गंदे विचार अपने दिमाग में लेके आ रहे हो। साइतो बोलता है अच्छा मैं समझ गई, तुम मुझे इस कमरे के
अंदर क्यों लेके आए हो? तुम बहुत कूल और नाइस बनने की कोशिश करते हो लेकिन वो उतना हो नहीं। ये दोनों ऐसे ही बात कर ही रहे थे लेकिन अचानक से दरवाजे को खोल के कोई अंदर आ जाता है। दरवाजे के सामने ही था साइतो, जो दरवाजा लगने के बाद वो गिरने लगता है। साइतो गिरता तो है लेकिन कैसे गिरता है? चैन के लिप्स के ऊपर साइतो का लिप्स, और साइतो का हाथ ये पूछो ही मत, उसका हाथ सीधा जाता है चैन की बूबिस के ऊपर। लकी बास्टर्ड, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो चप्पल का निशान मेरे मुंह पे छप जाता। राइटर भी साला ऑडियंस को जलाने के लिए ये पिक्चर बनाया है। तो जान छोड़ो, राइटर भी अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना नशा कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वही लड़का जो सर खुजाते हुए बोलता है यार इस कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक से उसका नजर पड़ता है नीचे, जो दोनों अभी तक किस कर रहा है। जो देखे वो भी चिल्ला के बोलते ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया मैंने। फिर वहाँ से भाग के जाते हुए बोलते है सॉरी मुझे माफ कर देना। फिर वहाँ से भागते हुए बोलते है अरे बाप रे, ये क्या देख लिया मैंने, मुझे जल्दी से जाके ये बात सबको बताना पड़ेगा, ये तो एक बिग न्यूज है। फिर चैन साइतो को उसके ऊपर से उठाते हुए बोलते जल्दी से हटो मेरे ऊपर से। साइतो घबराते हुए बोलता है अरे सॉरी सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। फिर चैन उसको धमकी देते हुए बोलती है अगर तुम ये बात किसी को बताए तो तुम तो गए, तुम्हारा दी एंड हो जाएगा वहीं पर। फिर गुस्से में और शर्माते हुए वहां से जाते हुए बोलती है मैं उस लड़के को रोकने जा रही हूँ और याद रखना अगर तुम ये बात किसी को बताए तो तुम तो गए, मेरे हाथों से ही मरोगे तुम। इधर साला हमारा ठरकी साइतो और राइटर भी उसका माँ का उसको बच्चा बना दिया छोटा सा। साला ठरकी अपने हाथ को देखते हुए बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, साले कमीने अच्छा तो लगेगा ही तुझे। चैन उस लड़के के पीछे जाके अपनी पावर को एक्टिवेट करके बोलता है कम बैक, मेरे पास आओ। फिर चैन अपनी पावर के हेल्प से उस लड़के को पकड़ के अपने पास घसीट के लेके आने लगता है। फिर उस लड़के के सामने एक डेबिल सा फेस बना के बोलती है आज तुमने जो देखा, तुम्हारे आंखों से तुमने जो देखा, अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि ये सब कुछ तुम भूल जाओ। उस लड़के की तो मुंह ही निकल जाता है, घबराते हुए बोलता है ठीक है मैं भूल जाऊंगा, प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ देना, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर हमारा सीन जाता है स्टूडेंट यूनियन हॉल, जहाँ पर वांग आ चुका है। सामने से एक लड़का बोलता है यंग मास्टर वांग मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था ये आप ही हो, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है इसलिए आपको यहाँ पर आना पड़ा। फिर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वांग बोलता है ये सब छोड़ो, मुझे उस लड़के का पूरा डिटेल्स चाहिए। फिर वो सामने वाला लड़का बोलता है ऑफ कोर्स आपने कहा और मैं नहीं किया, ऐसा कभी हो सकता है क्या, चलो मैं आपको उस लड़के के बारे में बताता हूँ। फिर अपने सिस्टम को ऑन करके साइतो के बारे में देख के बोलता है अरे बाप रे, ये तो एस लेवल अवेकनर है। जो सुन के वांग बोलते है क्या सच में, हाउ दिस पॉसिबल, ये चीटिंग नहीं किया है ना। फिर साइड में से मोटू थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो वो लड़का तो चैन के क्लास में ही जाके पढ़ेगा। जो सुन के वांग उस बंदे के ऊपर गुस्से में बोलता है नहीं ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जल्दी से इसका क्लासरूम चेंज कर दो। जो सुन के वो लड़का भी घबराते हुए बोलते है मुझे डर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुका है। फिर वांग एक डेबिल सा फेस बना के मनी मन सोचता है छोड़ो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूल में कुछ नहीं होगा तो क्या हुआ, मैं बाहर जाके उस लड़के को पीट दूंगा। फिर हमारा सीन जाता है साइतो के ऊपर, जो एक पेपर को लेके बहुत खुश हो रहा है और बोलता है ग्रेट मेरा रिजल्ट पेपर आ चुका है और बहुत जल्दी ही मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, मैं क्लास ए में जाऊंगा। अच्छा है अगर मेरे सिस्टर वापस आ गया और मैं ये पेपर उसको दिखाऊं तो बहुत खुश होगी। फिर अचानक से अपने रूम पे जाते हुए बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से QI रिफाइनरी रेम पे जाना पड़ेगा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं साइतो जो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। भी मास्टर बाहर आके साइतो से बोलती है इस घर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। फिर आगे साइतो को पीछे से हक करते हुए बोलती है साला कमीना, और ये नहीं बोला, वो बोलती है तुम्हें एक अच्छी सी जगह को ढूंढना पड़ेगा लाइक ए फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनर्जी घूमते रहते हैं, वही स्पिरिचुअल एनर्जी तुम एब्सॉर्ब करके पावरफुल बन सकते हो। मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हेल्प करूंगा और मुझे डर है तुम गिव अप ना कर दो इतने हार्ड वर्क करने से पहले ही। ये सुनने के बाद साइतो एक रोतू सा बच्चा बन के बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम पहले से ही मुझे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी साइतो के घर के बाहर आके कोई नॉक करता है और साइतो बोलता है यान साओ तो अभी यहाँ पर नहीं आएगा, फिर कौन है, तो उसका बहन का नाम यान साओ है, राइटर लिखना भूल गया था शायद। बाहर हम देखते हैं वही आदमी जिसका नाम पाई है, तो बाहर से ही खुश होके बोलता है अरे मेरा कंपास तो यही का ही लोकेशन दे रहा है। फिर साइतो दरवाजा खोल के बोलता है आई कैन हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ। कभी अचानक से पाई साइतो को गले लगाते हुए बोलते है ग्रेट मैं फाइनली तुम्हें
ढूंढ लिया। जो सुन के साइतो भी शौक हुए बोलते क्या? अरे अरे मिस्टर, पहले आप मेरे ऊपर से हटिए, आप ऐसे गले क्यों लगा रहे हैं मुझे? पहले आप बताइए आप है कौन? और वो पाई बात नहीं मान रहा था, वो सिर्फ बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। साइतो गुस्से में उसके मुंह पे एक जोर का लात मारते हुए बोलता है मैंने बोला ना मुझे छोड़ो। फिर हम देखते हैं वो लात खाने के बाद वो सीधा जाके एक दीवार पे लगता है और साइतो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मुझे पहले छोड़ो और बात करो। तभी मास्टर साइतो के पीछे से बाहर निकल के बोलती है अच्छा इसीलिए मुझे ये वॉइस इतना जानी पहचानी लग रही थी, तुम हो पाई, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुन के पाई तो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ रोने लगता है। जो देख के साइतो बोलते हैं अच्छा मास्टर तुम इसे जानते हो क्या? जो सुन के मास्टर बोलते हैं हाँ जानता हूँ। फिर आगे उन दोनों के बीच में माइंड टू माइंड बहुत सारे बातें होता है। जो देख के साइतो भी मनी मन बोलता है आप दोनों ऐसे एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो? फिर पाई साइतो को एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है तुम्हारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुन के साइतो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर पाई साइतो के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलते है चलो आज से हम लोग एक फैमिली है। फिर अगले ही पल में हम देखते पाई जो बाहर बैठा हुआ है और साइतो उसको लात मार के घर से बाहर फेंक दिया है और अंदर से बोलता है हम तुम रह सको, हमारे घर में इतना जगह नहीं है। फिर पाई बाहर से दरवाजे को पीटते हुए बोलता है मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ मेरे पील को खाने के बाद तुम्हारे कल्टीवेशन में हेल्प होगा। फिर घर के अंदर मास्टर भी साइतो को बोलते हैं हाँ पाई एक एल्केमिस्ट है, वो तुम्हारे लिए पील बना सकता है, तुम्हारा ये कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जो सुन के साइतो बोलता है अरे मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, मेरे सिस्टर रहने देगा या नहीं ये पता नहीं मुझे। और पाई अभी भी बाहर से एक पील की बोतल को निकाल के बोलता है ये देखो मेरे पास एक पील है, पील की बोतल है, अगर तुम दरवाजे को खोल दो और मुझे रहने दो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। फिर आगे और एक कपड़े को निकाल के बोलता है ये देखो ये एक टेजर है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो दरवाजे को खोल दो और मुझे अंदर आने दो तो मैं तुम्हें ये टेजर को दे दूंगा। तो सुन के साइतो थोड़ा सा दरवाजे को खोल के बोलता है क्या सच में? जो सुन के पाई बोलता है तो सुन के पाई खुश होके बोलता है और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। साइतो फिर आगे मनी मन सोचता है मुझे नहीं पता मैं अपनी खुद की हेल्प से क्यूआई रिफाइंड स्टेज में जा पाऊंगा या नहीं, मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं ये टेजर और पील की बोतल ले लूं। फिर क्या था वो कपड़ा और पील को लेते हुए बोलते हैं ऑल राइट आई टेक योर पील एंड टेजर, मैं तुम्हारा टेजर और पील बोतल को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन साइतो साला कमीना, वो तो प्रॉमिस नहीं किया है इसलिए फिर से उसे लात मार के बाहर फेंक देता है। ये कितना फनी सीन है सच में। और इस तरह पाई भी मनी मन सोचता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, उसको अभी तक समझ नहीं आया, साइतो ने उसे चूतिया बना दिया। फिर यही बात मास्टर साइतो से बोलती है तुम तो उसके पास से पील और टेजर तो ले रही है लेकिन उससे बाहर ही छोड़ दिया। फिर साइतो बोलता है उसकी शक्ल को देखने के बाद मुझे डिस्कस्टिंग फील हो रहा था इसीलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ दिया। हम देखते हैं 1 घंटे बाद पाई उस जंग को जीत के अंत में घर के अंदर आ ही गया। साला साइतो कितना जालिम है ये, वो बोलता है तुम सिर्फ मेरे रूम में फ्लोर में ही सो सकते हो और तुम्हें सिर्फ मेरे रूम और लिविंग रूम के अलावा और किसी रूम के अंदर जाने का अलाउ नहीं है। फिर साइतो आगे गुस्से में बोलता है और एक बात अच्छे से समझ लो मेरे बहन के रूम के अंदर तो गलती से भी नहीं जाना, क्या तुम समझ गए? फिर साइतो उस पील की बोतल को ओपन करते हुए बोलते है चलो देखता हूँ इसके अंदर क्या है। पाई पीछे से साइतो से बोलते है हे मैंने बहुत दिनों से नहाया नहीं है, क्या मैं तुम्हारे बाथरूम को यूज कर सकता हूँ? पाई की नौटंकी छोड़ो, हम देखते हैं मास्टर जो साइतो से बोलती है ये पील यहाँ पर काम नहीं करेगा, तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी हाई क्वांटिटी पे है। साइतो बोलता है इस जगह से सबसे करीब है माउंट हुओ जहाँ पर एक जंगल है लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। फिर मास्टर साइतो की गाल पकड़ते हुए बोलती है अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा दूंगा जिसकी हेल्प से तुम उड़ के जा सकते हो, चलो छत पे। फिर साइतो रूट टॉप पे आ चुका है। फिर आगे बोलता है मैं सच में फ्लाई करूंगा ना, नहीं तो मैं नीचे गिर के सीधा टेह बोल जाऊंगा। जो सुन के मास्टर बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे तुम और भी फॉलो करने वाले हो, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो तुम। फिर साइतो अपनी पावर को एक्टिवेट करके बोलता है आप उड़ जाओ। फिर हम देखते हैं साइतो जो सच में हवा में उड़ रहा है। फिर उड़ते हुए बोलते है सच में ये तो काम कर रहा है, वाओ कितना अमेजिंग है। फिर मास्टर साइतो की हाथ पकड़ के उसको उड़ा के लेके जाते हुए बोलती है जल्दी से चलो नहीं तो तुम्हारा बहन बहुत जल्दी ही घर में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं दोनों हाथ पकड़ के
के उड़ के जाने लगता है और सच में कितना ब्यूटीफुल नजारा है ये। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों ही जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं। फिर मास्टर बोलती है चलो यहीं पर ही तुम कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। फिर मास्टर उसको अच्छे से समझाते हुए बोलती है चलो इस पील को अभी निकाल लो, फिर अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं साइतो जो अपने कल्टीवेशन पे लगा पड़ा है और सामने से मास्टर बोलती है ऐसे ही उस पील की एनर्जी और बाहर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साइतो जो उसकी माथे के ऊपर फिर से एक आग जलने लगा है, जो देख के मन ही मन सोचता है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर बहुत हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जा रहा है, इसकी वजह से मेरे स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। कल्टीवेशन करते करते वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है और उसके सामने है मास्टर और मास्टर के सामने है हरा रंग का एनर्जी का बॉल। उस बॉल को देख के साइतो बोलती है मास्टर ये क्या है। जो सुन के मास्टर बोलती है क्या तुम भूल गए हो, ये है फॉरेस्ट किंग का एनर्जी कोर, इसे तुम एब्सॉर्ब करोगे। हम देखते हैं उस फॉरेस्ट किंग का सोल अभी तक उस एनर्जी के अंदर ही है। फिर अंदर से ही बोलते ये कौन सा जगह है, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी अचानक से एक पावरफुल सा फोर्स आके उसे खींचने लगता है, जो देख के वो बोलते क्या हो रहा है मेरे साथ। हम देखते हैं वो सोल और उस फॉरेस्ट किंग के एनर्जी दोनों मिलके एक वोटेक्स बना लेता है। फिर वो वोटेक्स हटने के बाद हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो चुका है। फिर वो ऑब्जेक्ट साइतो की एनर्जी के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं साइतो की बॉडी के अंदर से एक पावरफुल सा लाइट बीम सीधा आसमान में चला जाता है और इसको देख के मास्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन बॉय, तुम क्यूआर रिफाइन स्टेज में पहुंच चुके हो। फिर हम देखते हैं एक रेड हेयर लड़का जो इस फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है और फॉरेस्ट को देख के बोलता है मुझे फॉरेस्ट किंग का एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है, कहाँ पर चला गया वो। भी उसकी नजर चला जाता है उस लाइट बीम के ऊपर। फिर वो बोलते क्या यहाँ पर एक इंसान है। फिर हम देखते हैं साइतो जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है उसके ही पीछे वो लड़का आ चुका है। फिर बोलता है मैं सही था, ये पर एक ह्यूमन है। साइतो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे तू बहुत अनलकी है जो मेरे सामने आ चुका है, मैं तेरे साथ बहुत मजे करूंगा। अभी मुक्का मना के साइतो के ऊपर अटैक करने ही वाला था, उतने में ही साइतो पीछे घूम के उसके मुंह के ऊपर एक जोर का रैप्टा मारता है। हम देखते हैं वो साइतो उस रैप्टे को इतना जोर से मारा था कि वो लड़का दूर जाके पेड़ फिर तोड़ के गिरता है धड़ाम। साइतो भी लाइक कौन था ये लड़का जो मेरे ऊपर अटैक करने वाला था, अच्छा हुआ मेरे इंस्टिंक्ट ने पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। फिर वो लड़का भी उठते हुए बोलता है क्या हो रहा है, ये बच्चे के अंदर इतना स्ट्रेंथ कैसे आ गया। हम देखते हैं उस रैप्टे की वजह से उसका चेहरे का मास्क भी टूट गया। फिर वो आगे बोलता है इस बच्चे को देखे सिर्फ सी क्लास का हीरो ही लगता है, लेकिन मुझे हार्ट कर दिया, इतना पावरफुल कैसे है। फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करके साइतो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, आई गोइंग टू किल यू। और इतना बोल के ही साइतो के ऊपर अटैक कर देता है, पर साइतो उस अटैक को जंप करके उसको डॉज कर लेता है। फिर बोलता है भाई तू पहले ये बता तू है कौन और मेरे ऊपर ऐसे धूमधड़ा के अटैक क्यों कर रहा है। और वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। फिर अपने किक को घुमा के साइतो के ऊपर अटैक कर देता है। फिर साइतो भी झुक के उसको डॉज करता है। फिर क्या था वो लड़का इतनी स्पीड से अटैक करता है साइतो डॉज भी नहीं कर पाता, बहुत सारे अटैक उसको हिट ही कर जाता है। फिर हम देखते हैं साइतो की हालत जो उस अटैक को ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और बोलते हैं सच में ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। फिर वो लड़का घुमा के साइतो को एक जोर का किक मारता है और बोलते है कैसा लगा बच्चे। और हम देखते हैं साइतो जो सीधा जाके एक पहाड़ में घुस जाता है। फिर मास्टर साइतो की साइड में आके बोलता है तुम अभी अभी ब्रेक थ्रू किए हो क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में, इसलिए तुम अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हो। जो सुन के साइतो बोलता है तो मास्टर मैं अभी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करूँ। अभी मास्टर कुछ सोच के बोलता है हाँ मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें एक नया स्किल को सिखाता हूँ। और इतना बोल के ही साइतो की चेहरे को पकड़ के उसकी फोरहेड में किस करता है। और हम देखते हैं कुछ वर्ड जो साइतो की सर के अंदर जाने लगता है। सच में टेक्निक देने का प्रोसेस कितना अजीब है। फिर मास्टर आगे बोलती है चलो मैंने तुम्हारे कॉन्शियस के अंदर उस टेक्निक को डाल दिया है, अभी तुम्हारे माइंड के अंदर वो टेक्निक आ रहा होगा, चलो उसे ट्राई मारो। इस तरह हम देखते हैं साइतो जो टमाटर की तरह लाल हो चुका है फिर भी
बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गई। तभी वो लड़का सामने से हवा में उड़ने लगता है और उड़ते हुए एक अटैक को बना के बोलता है बच्चे अभी तू मरने के लिए तैयार हो जा। जो सुन के साइतो अपनी उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है मैं नहीं तू मरेगा मेरे हाथों। फिर हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी एक ही साथ में टकराता है। साइतो की टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदे की टेक्निक को नलीफाई करके सीधा उसके तरफ ही बढ़ने लगता है। फिर क्या होना था हम देखते हैं उस बंदे के ऊपर सीधा वो अटैक टकरा जाता है। हम देखते हैं उस लड़के की बॉडी पूरी तरीके से वेपोराइज हो जाता है। साइतो की अटैक का पावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस प्लेनेट को भी बाईपास करके उसका अटैक आसमान में चला जाता है। हम देखते हैं आसमान पे जहाँ पर साइतो की अटैक पावर इतना ज्यादा था कि आसमान में बादलों के बीच में भी होल बना देता है। और साइतो मनीमन सोचते हैं वाओ कितना पावरफुल मैजिक आर्ट है। इस अटैक को देखने के बाद मास्टर भी खुश होकर साइतो को पकड़ के बोलती है गुड जॉब बच्चे, मेरे आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकता, आई हैव ए गुड आई। फिर हम देखते हैं साइतो जो मास्टर की बूबिस के ऊपर ही चिपका पड़ा हुआ है। फिर वो आगे बोलते हैं मास्टर मास्टर ठीक है मैं समझ गया, आप तो मुझे छोड़ दीजिए। फिर अपने फोन को देखते हुए बोलते हैं अरे बाप रे 11 बज गया, मेरा सिस्टर घर आ चुका होगा, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा यहाँ से। फिर हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगता है और पीछे हम देखते हैं वो लड़का अभी तक मरा नहीं है, पैरासाइट की तरह अभी भी जिंदा है वो। फिर हमारा सीन जाता है घर पे जहाँ पर पाई और बहन बैठ के गार्ड का गेम खेल रहा है। फिर आगे बहन खुशी से झूमते हुए बोलती है ये मैं फिर से जीत गई। अभी घर के अंदर साइतो आ जाता है और उन दोनों को ऐसे कार्ड का गेम खेलते हुए देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर आगे बोलते हैं मैं वापस आ गया और मनी मन सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बहन इसके साथ कार्ड का गेम खेल रहा है। फिर सिस्टर अपनी ब्रदर को देख के उसके पास आके बोलती है ब्रदर योर फ्रेंड्स इज स्टूपिड, आई एम विन मेनी मोर टाइम्स टुडे। जो सुन के साइतो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होके बोलते है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो तुमने बहुत मजे किए हैं आज के पाई के साथ। बहन बोलती है हाँ हम लोगों ने बहुत मजे किए। और मनी मन सोचती है फर्स्ट टाइम है जहाँ पर मेरा भाई एक दोस्त को इनवाइट किया है घर के अंदर, इसलिए मैंने उसे सपोर्ट कर रहा था। साइतो भी मनी मन सोचता है सच में पाई के आने के बाद पूरी माहौल ही चेंज हो चुका है, नहीं तो मॉम और डैड को जाने के बाद मैं और मेरा बहन ही सिर्फ इस घर में रहते हैं और कोई आया नहीं हमारे घर में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल जहाँ पर साइतो आने वाला है। तो हर स्कूल की तरह इस स्कूल में भी गॉसिप चलता रहता है। कुछ लड़कियां गॉसिप करते हुए बोलती है तुम्हें पता है एक नया स्टूडेंट आया है जो हमारे इस क्लास में ही पढ़ने वाला है। जो सुन के और एक बोलती है क्या सच में तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ मुझे पता है, वो एक ही बार में 5 लोगों को हरा दिया था। साइड में से एक लड़की उन सब की बातों को सुन के मनी मन सोचती है मैंने तो ये भी सुना है उस लड़के को चैन पसंद करता है। चैन तुम सिर्फ रुको, तुम्हारे हाथों से मैं उस लड़के को छीन लूंगा। फिर हम देखते हैं साइतो जो इस क्लास में आ चुका है और टीचर उसके बारे में बताता है बॉयज एंड गर्ल्स इसका नाम है साइतो और ये आज से हमारे क्लास में ही पढ़ेगा, तो तुम अपने बारे में बताओ। जो सुन के साइतो बोलता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साइतो और मैं इस क्लास हीरो बनने के लिए आया हूँ। साइतो की ये बात सुन के चैन मनी मन स्मार्ट करते हुए सोचती है हाँ इस क्लास बनने आया है, इतना आसान होता तो कितने सारे इस क्लास हीरो बन जाते। टीचर बोलती है साइतो से जाओ तुम पीछे एक सीट खाली है वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं साइतो एक लड़के के सामने आ चुका है और उसके साथ में एक भूत। और साइतो को देख के वो लड़का मनी मन सोचता है क्या ये इस लड़के के पास सुपर पावर है, क्या ये मेरे स्पीड को देख सकता है या नहीं। टीचर आगे बोलती है आज तुम लोगों के साथ मॉन्स्टरों का कॉम्बैट टेस्ट होगा, ये नया जो लड़का आया है इसको भी अच्छे से सिखा देना। फिर हम देखते हैं वही लड़की जो हाथ खड़ा करके बोलती है टीचर क्या मैं नया स्टूडेंट के साथ एक टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सुन के टीचर बोलती है हाँ गुड ये बहुत अच्छा होगा। जो सुन के बाकी स्टूडेंट बोलने लगते कौन है ये बंदा, पहले दिन ही सुंदर लड़कियों के साथ टीम ज्वाइन कर रहा है। जो सुन के और एक बोलते हैं हाँ मैं बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। तो वांग भी उसी क्लास में पढ़ता है और वांग बोलता है सच में ये बंदा बहुत ज्यादा लकी है, साला कमीना, मैं एक बार बाहर मिल फिर मैं दिखाता हूँ तुझे। टीचर आगे बोलती है ऑलराइट एवरीवन बी क्वाइट, चलो रेडी हो जाओ टेस्ट देने के लिए। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग रूम जो इतना बड़ा होता है कि क्या बोलूं मैं, छोटे छोटे चीटियां लग रहा है स्टूडेंट। फिर टीचर बोलती है प्लीज टेक योर पोजीशन। इतने बड़े ट्रेनिंग रूम को देख के साइतो भी मनी मन सोचता है बाप रे कितना बड़ा ट्रेनिंग रूम है ये। इस ट्रेनिंग रूम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी तो है लेकिन मुझे नहीं पता मैं यूज कर पाऊंगा या नहीं। पर तभी वही लड़की साइतो को पकड़ते हुए बोलती है हाय साइतो। जो सुन के साइतो बोलते हु आर यू, तुम कौन हो। जो सुन के वो लड़की बोलती है मेरा नाम है सू जायकाई और नाइस
टू मीट यू। तभी साइड में से चैन साइतो से बोलती है उसके साथ बात मत करो, वो कल स्कूल नहीं आई थी। जो सुन के सू बोलती है देखो तो ये कौन है मिस चैन, आप इतना कोल्ड तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। फिर चैन आगे आके साइतो को एक तरफ से पकड़ते हुए बोलती है छोड़ो इसे, ये तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। साइतो साला कमीना, इतना कमीना। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से भरे नजर से देख ही रहे थे और साइतो की नजर साले हरामी लौंडे। आप लोग देख ही सकते हो उस हरामी की नजर कहाँ पर है, चार बड़े बड़े बूबीज के ऊपर। दोनों लड़कियां साइतो को घेरते हुए बोलती है, पहले सू बोलती है तुम मेरे साथ बात करोगे है ना। जो सुन के चैन बोलती है नहीं तुम उसके साथ नहीं मेरे साथ बात करोगे। जो सुन के साइतो भी बोलने लगता है मैं क्या बताऊं, उसका हालात बहुत टाइट हो चुका है। तभी टीचर उन लोगों के पास आके बोलते है तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से प्रिपरेशन कर लो, तुम्हारा मैच अभी चालू होने वाला है। फिर हम देखते हैं उस ट्रेनिंग रूम के अंदर से छोटे छोटे बॉल का फ्रेग्रेंस निकलने लगता है और इस बॉल को देख के चैन बोलती है मुझे नहीं पता इस बॉल के अंदर कौन सा मॉन्स्टर निकलेगा। जो सुन के चैन बोलती है अरे मुझे भी नहीं पता, रैंडम होता है, रैंडम कौन सा भी मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं रैंडम मॉन्स्टर और कुछ नहीं, एक आइस ऑक्टोपस बाहर निकलता है जो कि है सी क्लास का मॉन्स्टर और उसका एबिलिटी है फ्रीजिंग, इल्यूजन और रीजनरेशन। फिर हम देखते हैं हमारा प्यारा मास्टर जो मुस्कुराते हुए बोलती है लाइक फॉलो और शेयर कर लेना और तुम लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो बस एक चैप्टर खत्म होने के बाद नीचे दिया हुआ था, सोचा मैं भी चिपका दूं। चलो बैक टू स्टोरी। चैन उस मॉन्स्टर को देख के बोलती है छी थू कितना गंदा है, मैं इस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। पर वो मॉन्स्टर किसकी बात सुनने वाला था, वो तो तीनों के ऊपर ही एक साथ में अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं तीनों ही जंप करके डॉज कर लेते हैं उस अटैक को। फिर साइतो चैन को पकड़ के अपनी उंगलियों में एक एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बोलते लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई मारने दो। साइतो अटैक तो कर देता है लेकिन क्या फायदा, मानो होली की पिचकारियों से अटैक कर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस मॉन्स्टर के ऊपर। साइतो की ये पावर को देख के दोनों लड़कियां साथ में बोलती है बस इतना ही था, क्या हुआ मुंह निकल गया। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भड़कते हुए उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। फिर हम देखते हो दोनों ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर साइतो मनी मन सोचता है मुझे महसूस हो रहा है मैं इस जगह पर मेरे अटैक को यूज नहीं कर पा रहा हूँ फुल पावर से। फिर आगे जाके साइतो एक टेंटिकल को काट के चिल्ला के बोलती है आज डिनर में मैं तुझे खाऊंगा ऑक्टोपस। साइतो की इस नौटंकी को देख के चैन सर पकड़ के बोलती है व्हाट ए फूल, क्या इसे नहीं पता था आइस ऑक्टोपस की टेंटिकल को काटने के बाद ये अपनी बचाव में बहुत सारे कोलोन बना लेता है। अभी उस ऑक्टोपस के अंदर से बहुत सारे धुआं निकल रहा है जो देख के साइतो बोलता है अरे इतना फॉग क्यों आया है यहाँ पर। भी चैन साइतो को अपनी पावर से वापस लेके आते हुए बोलती है वापस आओ, मैं पता नहीं है तुम उस ऑक्टोपस की टेंटिकल को काट दिया इसीलिए वो ये फॉग फैला रहा है अपनी कोलोन बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो ऑक्टोपस जो अपने जैसे 3 और कोलोन बना लेता है जो देखे साइतो बोलते वो नो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक हो गया। फिर साओ साइतो की साइड से निकलते हुए बोलती है साइतो तुमने एक अच्छा अटैक किया लेकिन अगली बार से ऐसा अटैक मत करना। फिर साओ एक मास्क को अपने चेहरे के ऊपर पहनते हुए बोलती है टाइम लिमिटेड है इसीलिए इस मॉन्स्टर को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे देखता हूँ। हम देखते उस मास्क को पहनने के बाद उसका ड्रेस अप भी चेंज हो चुका है, सच बोलूं तो इस ड्रेस में बहुत कमाल लग रहा है। और बोलते है शैडो किल मोड स्टार्ट। इतना बोल के ही साओ वो तीनों ऑक्टोपस के ऊपर एक ही साथ में स्लैश मारने लगता है। सच में कितना कमाल का सीन है, इतने स्पीड से स्लैश मार रहा है उसका फिगर भी नहीं देख रहा। फिर उस तीनों को खत्म करने के बाद एक के सामने आके बोलता है दिस इज रियल वन। फिर क्या था अपनी डैगर की हेल्प से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भी समझ आ जाती है ये फेक है, रियल नहीं है। ये रियल तो पीछे से आके अपनी टेंटिकल से उसको अजीब तरीके से पकड़ लेती है। साओ को स्ट्रगल करते हुए देख के चैन भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके बहुत बड़े बड़े धमाके करने लगता है। इसकी वजह से साओ उस पकड़ से छूट जाती है और हम देखते हैं चैन जो बहुत बड़े बड़े धमाका अभी तक कर रहा है। तो अटैक के बाद भी वो ऑक्टोपस अभी तक नहीं मरा है और चैन के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है जो देख के चैन भी बोलते क्या। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों को ही वो मॉन्स्टर एक ही साथ में पकड़ लिया है। दोनों लड़कियों को तो अजीब तरीके से पकड़ा है इसलिए वो दोनों शर्माने लगता है और साइतो उसका तो दोनों पैर पकड़ के उठा लिया है सिर्फ। फिर साइतो जोश में आके उस टेंटिकल को काटते हुए बोलते है चलो अभी मेरी बारी है। फिर क्या था साइतो फिर से अपनी उंगलियों में एनर्जी गैदर करने लगता है और बोलता है
चलो इस बार तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। फिर हम देखते हैं साइतो की अटैक जो उस मॉन्स्टर की खोपड़ी को चीरते हुए बाहर चला जाता है। इतना पावरफुल अटैक किया है पहले की तरह। फिर हम देखते हैं वो ऑक्टोपस अंत में मर जाता है और साइतो जमीन पे लैंड करते हुए बोलता है इस रूम के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी खुद की एनर्जी को यूज करना पड़ा। हम देखते हैं इनोस की पावर जो छत तोड़ के आसमान में चला गया है, जो देख के एक लड़का बोलते है अरे क्या हो रहा है, किसने किया ये। दूसरा बोलता है मुझे तो ये एक क्लास का हीरो का पावर लगता है। और इस तरफ चैन झूमते हुए साइतो से बोलती है सच में तुम तो एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार दिए। जो सुन के साइड में से साउ बोलती है सच में साइतो मुझे नहीं पता था तुम इतने पावरफुल हो। फिर हम देखते हैं स्कोर जहाँ पर ग्रुप ए को 70 पॉइंट, ग्रुप बी को 83 पॉइंट और ग्रुप डी को 100 पॉइंट मिला है। ग्रुप डी साइतो का ही टीम है, जो देख के बहुत सारे लोग बोलने लगते ये बच्चा सच में कितना ज्यादा लकी है, पहले दिन आने के बाद ही 2 बीटू के साथ टीममेट करने का मौका मिल गया। फिर वांग साइतो के सामने आके चौर में बोलता है ये तो सिर्फ तुम्हारा एक लक था, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। साइतो भी ताना मारते हुए बोलते हैं हाँ मुझे जलने की बू आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पावर को देख के जले गए ही। फिर वांग बोलता है अच्छा बच्चे लास्ट टाइम तो हमारे बीच में फाइट नहीं हुआ था, लेकिन 3 दिन बाद हम लोग फिर से फाइट करेंगे। अगर उस फाइट में तुम हार जाते हो तो तुम इस स्कूल से बाहर चले जाना। फिर साइतो बोलता है अगर मैं जीत गया तो। जो सुन के वांग बोलता है अगर तू जीत गया तो मैं तेरे सामने नील डाउन करके तुझे 3 बार मैं डैडी बुलाऊंगा। तो वांग सच में यही बोला था, मैं पैनल में दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं साइतो जो घर पे आ चुका है पाई के रूम के अंदर, जो जहाँ पर पाई एल्केमिस्ट का काम करता है। फिर साइतो पाई के सामने जाके बोलता है हे पाई मुझे ऐसा पील चाहिए जो बहुत कम टाइम के अंदर मुझे बहुत जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करे। फिर पाई बोलता है हाँ मेरे पास ऐसा पील तो है लो लेवल का जो तुम्हारे पावर को बहुत जल्दी इंप्रूव कर देगा। उसी के साथ मेरे पास हीलिंग पील भी है जो तुम्हें चोट लगने के बाद तुम्हारा हेल्प करेगा। फिर साइतो उस पील की बोतल को लेते हुए बोलता है चलो कुछ नहीं है, इससे तो अच्छा ही है कुछ मिल रहा है। फिर हमारा सीन जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर वही लड़का जहाँ पर पहले साइतो के साथ फाइट किया था और मर भी गया था पैरासाइट की तरह फिर भी जिंदा हो गया, वो इस एक लड़की के साथ फाइट कर रहा है। फिर वो लड़का एक अटैक को डॉज करते हुए मन ही मन सोचता है मेरा बैड लक है, मेरा बॉडी अभी तक फुल रिकवर नहीं हुआ और डैम में ह्यूमन आ गया है मुझे मारने के लिए। तभी वो लड़का उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए फुल स्पीड में बढ़ जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की के ऊपर एक मुक्का मारते हुए गुस्से में बोलती है मैं बहुत अपसेट हूँ, तू मरोगे अभी मेरे हाथों। इतना बोल के ही उस लड़की के ऊपर एक मुक्का चला देता है और उस मुक्के को खाने के बाद वो लड़की मनी मन सोचता है सच में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वही लड़का उस लड़की को एक घुमा के किक मारते हुए मनी मन सोचता है डैम उस लड़की की वजह से मैं बहुत ज्यादा घायल हो चुका हूँ, वो लड़का अगर मुझे एक बार दिख गया तो मैं उसे पीसेस में काट दूंगा। हम देखते हैं उस किक की वजह से वो लड़की पेड़ को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और उस लड़की के पास एक रोबोटिक मॉन्स्टर था और उस मॉन्स्टर को पैर से कुचलते हुए वो लड़का बोलता है ये टॉय लेके आए हो मेरे साथ फाइट करने के लिए, मुझे इतने हल्के में ले रहे हो तुम, ये अभी तुम पछताओगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वही लड़की जो बेहोश पड़ा हुआ है और सामने से वो लड़का बोलता है डैम ह्यूमन तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा बॉडी इतना घायल है फिर भी मुझे इतना फोर्स किया फाइट करने के लिए, मैं अभी अभी रिकवर हुआ हूँ। तभी वो लड़का नोटिस करता है उसके पीछे कोई आ रहा है, जो देख के वो मनी मन बोलता है डैम कोई आ रहा है इस तरह, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उस जगह पे आने वाला और कोई नहीं मास्टर और साइतो है। फिर साइतो आगे बोलता है इस जगह को देख के लगता है यहाँ पर बहुत जोरदार फाइट हुआ है। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है उस लड़की के ऊपर जो अभी तक बेहोश है, जो देख के इस साइतो बोलता है अरे मास्टर वो देखिए वहाँ पर तो एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। फिर उस लड़की के पास जाके उसकी आईडी चेक करते हुए बोलता है अरे ये तो हीरो एसोसिएशन का मेंबर है। उसको चेक करते हुए आगे बोलते है हे तुम ठीक हो। फिर आगे मास्टर से बोलता है मास्टर इसकी बॉडी तो बहुत इंजर्ड है, उसके साथ ही इसका पल्स बहुत ज्यादा वीक है, अगर हम लोगों ने इसको हॉस्पिटल जल्दी लेके नहीं गया
तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। फिर मास्टर बोलती है पाई ने जो तुम्हें पील दिया है उसको ट्राई मारो, शायद से काम बन जाए। जो सुन के साइतो बोलते ठीक है मास्टर, लेकिन साइतो उस पील को खिलाएगा कैसे? साला ठरकी। साइतो अगले पैनल में हम देखते हैं उस पील को अपने मुंह के अंदर डाल के उस लड़की के मुंह के अंदर भेजने लगता है। साला कमीना। और राइटर भी साला कमीना उन दोनों की चेहरे को जूम करके दिखा रहा है हम लोग की जलाने के लिए। चलो अंत में उस पील का असर तो होता है, जैसे भी दिया तो है, इसीलिए उस लड़की की सारी इंजरी हील होने लगता है। फिर उस पील की इफेक्ट को देख के साइतो बोलता है सच में ये पील तो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जल्दी ही इस लड़की पूरी तरीके से हील हो जाएगी। फिर हम देखते हैं उस लड़की की रोबोट डॉग जो साइतो के पास आके उसको फुटेज दिखाने लगता है कि ऐसे उस लड़के ने इस लड़की को ऐसे हालत में डाल दिया है। फिर वो रोबोट डॉग साइतो को कुछ अपने भाषा में बोलने लगता है, भाव 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 भाव। जो सुन के साइतो बोलते है अच्छा तुम चाहते हो मैं उस आदमी के पीछे जाऊं। फिर हमारा सीन जाता है डोंगफेंग के ऊपर जो उसी जंगल में आ गया है हार्प ढूंढने के लिए। फिर उस लड़के की नजर पड़ता है डोंगफेंग के ऊपर, जिसको देख के वो बोलते है अरे इस लड़की के अंदर भी सुपर पावर है। फिर आगे थोड़ा सा सीरियस होके बोलता है मुझे इस लड़की की जरूरत है, मुझे इस लड़की की एनर्जी को चूस के मुझे खुद को रिकवर करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो रोबोट डॉग जो साइतो को उस लड़के की तरफ लेके जा रहा है। तभी अचानक से जंगल के अंदर धूम एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देख के वो साइतो बोलता है अरे वहाँ पर तो फाइट हो रहा है शायद से। फिर साइतो पेड़ के पीछे से देखता है वो लड़का और डोंगफेंग आपस में फाइट कर रहा है, जिसको देख के साइतो बोलते हैं अरे ये लड़की यहाँ पर क्यों है और ये इस लड़के के साथ फाइट क्यों कर रहा है। फिर साइतो उस रोबोट डॉग को समझाते हुए बोलता है तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट करना, मैं उस लड़के के साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम आते हैं फाइट के अंदर और डोंगफेंग उस लड़के के साथ फाइट करते हुए मनी मन सोचती है अरे ये लड़का है कौन और मेरे साथ ऐसे फाइट क्यों कर रहा है। इतना सोचने के बाद ही उन दोनों की फाइट फिर से चालू हो जाता है। डोंगफेंग उस लड़के के ऊपर टालिस्मैन से अटैक करता है और उस अटैक को डॉज करके वो लड़का बोलता है क्या मेरी लड़की भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस लड़के के खिलाफ। फिर अपने टेंटिकल से एक पेड़ को तोड़ते हुए मनी मन सोचते है डैमेट मुझे इस लड़की को जल्दी से मार के यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हीरो एसएसएन के लोग यहाँ पर आके मुझे ढूंढ लेंगे। फिर उस पेड़ को तोड़ के डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के डोंगफेंग भी अपनी टालिस्मैन को उस पेड़ के अंदर लगा के मनी मन सोचता है इससे क्या लगता है इस छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हरा देगा। हम देखते हैं उस टालिस्मैन के हेल्प से वो पेड़ का तना तो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सामने का व्यू भी ब्लर हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठा के वो लड़का साइड से निकाल के डोंगफेंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है गो टू हेल। इस लड़के को अचानक से अपनी तरफ आते हुए देख के वो भी घबराते बोलते है नहीं ये बहुत बुरा हुआ। तभी अचानक से एक अटैक आके उस लड़के की अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस अटैक को करने वाला और कोई नहीं हमारा साइतो ही है। फिर साइतो आगे उस लड़के को देख के बोलते अरे तुम हो फिर से आ गए। सच बोलो तो मैंने हर बार देखा है साइतो किसी लड़की के साथ मिलता है तो अजीब तरीके से इनकाउंटर होता है। जब वो दोनों की पहली बार मुलाकात हुई तब साइतो डोंगफेंग का चेहरा नहीं उसका पैंट ही देख रहा था और इस बार तो उसकी गोद में ही बैठा हुआ है, पता नहीं अगली बार कहाँ होगा। सब छोड़ो हम स्टोरी में आते हैं। फिर साइतो अपनी उंगलियों में पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है इस बार तो डेफिनेटली मरेगा। फिर हम देखते हैं उस अटैक को लगने के बाद वो लड़के की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साइतो की ऐसी पावर को देख के डोंगफेंग भी शर्माते हुए बोलती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हो। फिर साइतो डोंगफेंग को नीचे लाके बोलता है तुम ठीक हो ना। जो सुन के डोंगफेंग बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा टेक्निक इतना पावरफुल कैसे हो गया। साइतो बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर आगे बोलता है क्या तुम्हारे पास मैजिक पेपर है। जो सुन के डोंगफेंग बोलता है हाँ है ना मेरे पास। फिर साइतो उस बंदे की बची कुची बॉडी को दिखाते हुए बोलता है अपनी टेलिस्मैन की आग की हेल्प से इस गंदगी को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो हर बार की तरह साला पैरासाइट की तरह फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर डोंगफेंग बोलती है ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मैं इसे आसानी से कर दूंगी। फिर क्या था हम देखते जंगल के अंदर से बूमिंग आवाज निकल रहा है, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। डोंगफेंग साइतो के सामने आके बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर साइतो बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरे जान बचाया है, ऊपर से मैंने तुम्हारा कितना फायदा उठा लिया। ये नहीं कहता, वो कहता है क्या तुम यहीं पर ही रहते हो इस जंगल के अंदर। इस फॉरेस्ट के अंदर ताओइस्ट टेम्पल है जहाँ पर मैं और मेरा फैमिली रहता है, वहीं पर ही है हमारा घर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, क्या तुम जाना चाहते हो। जो सुन के साइतो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। आगे डोंगफेंग साइतो से बोलती है अरे देखो ना हम दोनों 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ, मेरा
मेरा नाम है डोंगफेंग और तुम्हारा नाम? जो सुन के साइतो बोलता है मेरा नाम है साइतो। और तभी अचानक से साइतो को याद आता है, अरे सेट मैं तो भूल ही गया था, वो लड़की तो वहीं पर ही पड़ी हुई होगी, मुझे जाके देखना पड़ेगा एक बार। फिर साइतो वहां से जाते हुए डोंगफेंग से बोलता है मुझे कुछ याद आ गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ही रुको, मैं थोड़ी देर बाद ही वापस आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं साइतो उस लड़की के पास आ गया है और हम देखते हो लड़की जो हटा खटा अभी तक खड़ा हुआ है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर साइतो आके बोलता है क्या तुम ठीक हो? जो सुन के वो लड़की बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए यहीं पर ही वेट कर रही थी। फिर वो लड़की उस किस को सोचते हुए शर्माते हुए बोलता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। और मेरे जान बचाने के लिए नहीं, उस लड़के को जान से मारने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। जो सुन के साइतो एक ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता है। फिर वो लड़की उस डॉग को पेट करते हुए बोलती है ये डॉग जो भी देखता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, मैंने देखा तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है तुम एक नए हीरो हो जो एसोसिएशन के अंदर भर्ती हुआ है। जो सुन के साइतो हंसते हुए बोलता है हीरो? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ 16 साल की हूँ, मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ मीरा सिटी के अंदर। तो सुनने के बाद वो लड़की शौक होकर बोलती है क्या तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट होने के बाद भी एक एस क्लास वांटेड को अकेले ही हैंडल कर लिया, तुम एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? साइतो आगे बोलता है अरे नहीं अभी नहीं, मुझे अभी भी स्कूल से बहुत कुछ लर्न करना है, इसलिए मैं अभी एसोसिएशन के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकता और प्लीज मेरे इस पावर को सीक्रेट रखना। फिर वो लड़की एक चीज को निकालते हुए बोलती है ठीक है मैं इसे सीक्रेट रखूंगा, वैसे मेरा नाम है लीन, और उस टोकन को देते हुए बोलती है ये लो एक कॉम्बिनेशन डिवाइस, इसके हेल्प से तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो जब भी तुम्हें जरूरत पड़े। इतना बोल के ही वहां से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है तुम जाओ तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। ये बात सुन के साइतो भी शर्माते हुए बोलता है वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका नाम ही जानता हूँ सिर्फ। फिर हम देखते हैं ताउस टेम्पल माउंटेन ऑफ वांडू, जहाँ पर साइतो और डोंगफेंग आ चुका है। और इस जगह को देख के साइतो बोलता है सच में दिस इज अमेजिंग प्लेस, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं लाते तो मैं कभी भी इस टेम्पल को देख भी नहीं पाता। जो सुनके डोंगफेंग बोलती है ही तो हमारे टेम्पल को इतना स्पेशल बनाता है, कोई भी आदमी इसको देख नहीं सकता। फिर हम देखते हैं उस टेम्पल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैजिक स्पेल लगा हुआ है, मैजिक पेपर स्पेल, और उस स्पेल को देख के साइतो बोलता है मास्टर इस स्पेल के अंदर से मुझे जो मैजिक पावर महसूस हो रहा है और जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो तो सेम ही लग रहा है। फिर मास्टर बाहर निकाल के बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये स्पेल को लगाने वाला कोई आम इंसान नहीं होगा, वो बहुत पावरफुल ही होगा। फिर उस स्पेल की एनर्जी को स्टडी करने के बाद आगे बोलती है तुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के अंदर कोई इमोर्टल आया होगा जो इस स्पेल को बना के गया है। जो सुन के साइतो बोलता है अच्छा आई सी। हम देखते हैं छत में जो एक आदमी बैठा हुआ है और ऊपर से बोलता है मुझे तो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत लंबा समय हो गया, तुम फाइनली वापस आ गए हो, मुझे तो एक पल के लिए लगने लगा है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं। उस लड़के को देख के डोंगफेंग अपनी तलवार को निकाल के बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो और इस एरे को तुमने ब्रेक कैसे किया? तो लड़का नीचे आके एक लिफाफा देते हुए बोलता है अरे मिस रुकिए, आपका ब्रदर ने मुझे भेजा है आपको ये देने के लिए। फिर उस लिफाफा को देने के बाद वो लड़का बोलता है ठीक है मिस मेरा काम हो गया है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। अभी पीछे से डोंगफेंग उसको रोकते हुए बोलती है अरे एक मिनट रुको, क्या तुम मेरे ब्रदर का फ्रेंड हो? मेरा भाई कैसा है अभी? तो सुन के वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है फ्रेंड मैं तो आपकी भाई का सिर्फ एक छोटा सा नौकर हूँ और मुझे नहीं पता आपका ब्रदर कैसा है क्योंकि लंबे समय तक मैं भी उससे नहीं मिला हूँ, ओके बाय। और इतना बोल के ही वहाँ से वैनिश हो जाता है और उसको ऐसे वैनिश होते हुए देखिए वो दोनों ही शौक होके बोलते है क्या वो ऐसे ही वैनिश हो गया? फिर साइतो डोंगफेंग से पूछती है क्या तुम्हारे एक भाई भी है? जो सुन के वो बोलती है हाँ मेरे एक भाई है जो 5 सालों से मेरे घर पे नहीं आया है। फिर आगे हम देखते हैं घर के अंदर जहाँ पर डोंगफेंग उस लिफाफे को खोल लेता है जिसके अंदर से एक मैजिक पेपर स्पेल निकलता है। इसको देख के बोलती है ये पेपर का स्पेल बहुत डिफरेंट है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अभी अचानक से बाहर से कोई बोलता है डोंगफेंग क्या तुम घर के अंदर हो? जो सुन के डोंगफेंग भी शॉक हो चुका है। डोंगफेंग घबराते हुए बोलते है वो नो मेरा फादर यहीं पर ही आ रहा है, अगर उन्होंने देख लिया मैं आउटसाइडर के साथ बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा हालत बहुत खराब हो जाएगा। ये सुनने के बाद ही साइतो मनी मन इमेजिन करने लगता है उसके साथ क्या होगा। डोंगफेंग की डैड उसके पीछे पड़ा हुआ है तलिस्मानों के साथ हमला करते हुए और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के साथ बात करने की, तू मरेगा अभी मेरे हाथों। साइतो अपनी जान बचाने के लिए पागल की तरह भाग रहा है, सच में ये बहुत फनी सीन है। साइतो को रियलिटी में खींच के लाके डोंगफेंग बोलता है जल्दी से यहाँ से जाओ, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो।
इतना सुनने के बाद ही हम देखते हैं साइतो की फिर से फटने लगता है। ऐसे कैसे चला जाएगा। वो पेपर और पेन को लेके कुछ लिखते हुए बोलते हैं 1 मिनट रुको। उस पेपर को डोंगफेंग को देखे वहां से जाते हुए बोलता है इसके अंदर मेरे एड्रेस और मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है। अगर तुम कभी भी फ्यूचर में मुसीबत में आ जाते हो तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर लेना। इतना बोल के ही वहां से भाग के जाने लगता है और उसको पीछे से देखते हुए डोंगफेंग मनी मन सोचता है तो चलो मेरे एक नया फ्रेंड बन चुका है। फिर उसका फादर घर के अंदर आ जाता है और आके बोलता है डोंगफेंग तुम किसको देख रहे हो। जो सुन के डोंगफेंग भी घबराते हुए बोलती है नहीं तो मैं किसी को नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम एंट्री मारते हैं स्कूल में जहाँ पर एक टीचर सबको पढ़ाते हुए बोलती है तो बच्चे लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो। 3 टाइप होते हैं आवेकन होने का जो तुम लोगों को आज मैं सिखाऊंगा। तो बच्चे लोग पहला है स्पिरिचुअल सिस्टम, दूसरा है रिफाइनिंग सिस्टम और तीसरा है पेशल सिस्टम। इन तीनों सिस्टमों के अंदर तुम किसी में भी आवेकन हो सकते हो। पहला है स्पिरिचुअल सिस्टम, तू अपनी शरीर के अंदर एनर्जी को डाल के उसके हेल्प से तुम अटैक कर सकते हो। दूसरा है रिफाइनिंग सिस्टम जिसके अंदर तुम अपनी बॉडी को रिफाइन करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक मुक्के में पत्थर भी तोड़ सकते हो। और तीसरा है पेशल सिस्टम, इसके बारे में तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ही पता है, जितना मैं समझा हूँ तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये कोई सामान टाइप आवेकन होगा जहाँ पर कोई स्पिरिट या गोस्ट को तुम बुला सकते हो। ये टीचर आगे बोलती है चैन इधर आओ और सब लोगों को एक डेमो दिखाओ अपने पावर का। चैन आगे आके डेमो दिखाते हुए बोलती है साइकिक पावर के हेल्प से तुम अटैक ही नहीं बेजान पड़े हुए वस्तु को भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक ए साइकिक पावर। चैन आगे इशारा करके ट्राई तो मारता है लेकिन कुछ होता नहीं, जो देख के वो मनी मन सोचती है सेठ ये क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर ये काम क्यों नहीं कर रहा। चैन को ऐसी स्ट्रगल करते हुए देख के साइतो भी मनी मन सोचता है व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, उसके साथ क्या हो रहा है, उसका ब्रेसलेट क्या काम नहीं कर रहा। अभी वो गुस्से में चिल्ला के बोलती है स्पिरिचुअल पावर आप। फिर हम देखते हैं उसकी पावर के हेल्प से बहुत सारे चीज हवा में तैरने लगता है, जो देख के स्टूडेंट भी अमेज हो जाता है। अभी आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर चैन मनी मन सोचती है ये हो क्या रहा है, पेन और बुक हवा में ऐसे फ्लोट क्यों कर रहा है, मैंने तो अपनी पावर को यूज भी नहीं किया। उसकी नजर पड़ती है साइतो के ऊपर जो अपनी पावर के हेल्प से ये सब कर रहा है और मनी मन साइतो सोचता है चलो इसका थोड़ा सा हेल्प कर दूं। साइतो को हेल्प करते हुए देख के मनी मन सोचते है अच्छा तो इसने मुझे सीक्रेटली हेल्प किया। फिर हम देखते हैं चैन जो बाहर आके बोलती है इस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, चलो मैं अपने मॉम के साथ बात करके जान लेता हूँ। फिर उसकी मॉम को कॉल लगा देती है और दूसरी तरफ उसकी मॉम बोलती है हे चैन तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। फिर चैन बोलती है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, लेकिन डैड कैसे है, मैंने सुना था डैड किसी मिशन पर गया है। फिर उसकी मॉम बोलती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा डैड एस क्लास हीरो है, वो अभी ओशन में डीप अंडर वाटर में गया हुआ है एक मिशन के लिए, तुम ज्यादा चिंता मत करो अपने डैड के बारे में। फिर चैन बोलती है ठीक है मॉम मैं समझ गई, डैड को बोल देना खुद का ध्यान रखने के लिए, मिशन से आने के बाद मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है मॉम ओके बाय, अपना भी ध्यान रखना। तो ओशन का बात आ ही गया है तो हम लोग भी एंट्री मार लेते हैं ओशन के अंदर। ओशन के अंदर चैन का डैड सुपरमैन एक आदमी के साथ धुआंधार फाइट कर रहा है। मैं पहले ही बता दूं ये है एक ड्रैगन जो कि है सी का किंग। फिर वो ड्रैगन बोलता है ये है ओशन मेरा घर, यहाँ पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर क्या होना था उन दोनों के बीच में धुआंधार फाइट होने लगता है, ये इसे मार रहा है वो उसे मार रहा है, बहुत धुआंधार फाइट हो रहा है दोनों के बीच में। सुपरमैन अपने एक पावर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक करते हुए मनी मन सोचता है सच में ये बंदा बहुत पावरफुल है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अरे वो ड्रैगन है। फिर वो ड्रैगन अपनी पावर से अटैक करते हुए बोलता है ड्रैगन वॉटेक्स तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। फिर क्या था हम देखते दोनों के बीच में फिर से धूम धड़ाका धुआंधार फाइट चालू हो जाता है। फिर अटैक करते करते वो ड्रैगन सुपरमैन की हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है गेम ओवर, चलो यहीं पर ही खत्म करते हैं इसको। फिर हम देखते हैं सुपरमैन जो पानी के केज के अंदर बंद हो चुका है, जो देख के ड्रैगन बोलता है चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर हमारा सीन जाता है साइतो के ऊपर जो अपनी फोन को चेक करते हुए बोलता है अरे डोंगफेन ने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया, उसकी याद आ रही है, जस्ट किडिंग। फिर हम देखते हैं पीछे से चैन आके बोलती है साइतो 1 मिनट रुको। फिर साइतो के पास आके बोलती है तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे क्लास के अंदर मदद किया। फिर साइतो बोलता है कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे पिछले बार मदद
किया था। चैन आगे पूछती है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें ये पावर मिली कैसे, तुम ऐसे यूज कैसे कर सकते हो। जो सुन के साइतो एक अजीब सा स्मेल करते हुए बोलता है, अरे ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। और मन ही मन सोचता है, सब कुछ तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था, मैं इसे नहीं बता सकता। ये साइतो वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है भाई, मुझे सुपरमार्केट जाना पड़ेगा कुछ सामान को लेने के लिए, ठीक है मैं चलता हूँ। चैन पीछे से शॉक होके बोलता है, अरे ये इतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। हम देखते हैं चैन जो अपने स्केटबोर्ड से फ्लाई करके आ चुकी है साइतो के घर में, और आके बोलते, लकीली मुझे इसके एड्रेस पता था। फिर आगे बोलती है, चलो मैं भी तो देखूं ये मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे एक बोतल को उठाते हुए बोलती है, अरे यही है क्या उसका इतना पावरफुल होने का राज। इतना बोल के ही उस बोतल का ढक्कन को खोल देती है, जिसकी वजह से अजीब सा स्मेल पूरी घर में फैल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं साइतो और मास्टर बात करते हुए घर पे आ चुका है। भी अचानक से कोई भूत जैसी चीज साइतो को डरा देती है, और असल में वो और कोई नहीं चैन ही है, जो साइतो को पकड़ते हुए बोलती है, डैड तुम वापस आ गए हो। चैन को अपने घर के अंदर देख के शौक होके बोलता है, चैन तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। फिर मास्टर उस बोतल को दिखाते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये लड़की इस बोतल के अंदर पॉइजन को स्मेल कर लिया है। फिर साइतो बोलते है, लेकिन मास्टर अब हम क्या करेंगे। फिर मास्टर चैन की बेली में हाथ रखते हुए बोलता है, रुको मुझे चेक करने दो। फिर मास्टर उस चैन की बेली के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए बोलती है, इस लड़की की बॉडी के अंदर तो स्पिरिचुअल रूट है, ये लड़की कल्टीवेशन कर सकता है। तो सुन के साइतो भी खुश होकर बोलता है, स्पिरिचुअल रूट मास्टर, इसका मतलब चैन को भी हेवन की तरफ से बॉन्ड गिफ्ट मिला है, वो भी कल्टीवेशन कर सकता है। जो सुन के मास्टर बोलती है, हाँ कर तो सकती है, और मनी मन सोचती है लेकिन साइतो की तरह इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन कल्टीवेशन तो कर सकती है, ये भी बुरा नहीं है। फिर मास्टर आगे बोलती है, ठीक है चलो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के हेल्प से इस लड़की के बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भेजो और इस पॉइजन को बाहर निकालो। साला कमीना ये सब काम करने के लिए तो 2 कदम आगे ही रहता है। फिर चैन की बेली में हाथ रखते हुए बोलते, ठीक है मास्टर मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं वो पॉइजन का धुआं जो चैन के मुंह के अंदर से बाहर निकल रहा है। फिर मास्टर खुश होकर बोलती है, आई हैव ए वॉचिंग द लिटिल गर्ल फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी ए गुड गर्ल। लड़की उठने के बाद मैंने तुम्हें जितने भी इमोर्टल कल्टीवेशन सिखाया है सब कुछ इसको बता देना। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साइतो ने उसको सब कुछ बता दिया और बोलते हैं, यही है स्टोरी, क्या तुम समझ गई। वो सुन के चैन भी खुश होकर बोलती है, वाओ ये कितना अमेजिंग है, मैं भी इसे सीखना चाहूंगी। जो सुन के मास्टर बोलते है, ठीक है मैं इसे सिखाने के लिए तैयार हूँ। और साइतो से बोलती है, साइतो मैं तुम्हारी बॉडी को यूज करने वाला हूँ उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस को आवेदन करने के लिए। फिर साइतो की अंदर से मास्टर बोलती है, डोंट मूव, एक ही जगह पर बैठे रहो। फिर आगे साइतो चैन की चेहरे को पकड़ लेता है, जिसको देख के चैन बोलती है, अरे तुम कर क्या रहे हो, ये चिंता मत करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, अभी मास्टर है साइतो की बॉडी के अंदर। मास्टर सिर्फ चैन की ठुड्डी को पकड़ के उसकी फोरहेड पे किस करता है। फिर हम देखते हैं चैन की डिवाइन कॉन्शियसनेस जो साइतो से तो बहुत ज्यादा अलग है। इस जगह को देख के चैन भी अमेज हो जाता है। हम देखते हैं चैन जो कि अलग ही पेस में आ चुका है और उसकी आजू बाजू बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रहा है, और वो मनी मन सोचती है, कौन सा जगह है, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है यहाँ पर। फिर अचानक से उसका रियलिटी में आँख खुलता है, और आँख खुलते ही बोलता है, वाओ कितना ब्यूटीफुल है, ये है तुम्हारा मास्टर। जो सुन के साइतो भी बोलते है, अच्छा ये भी तुम्हें देख सकता है क्या मास्टर। जो सुन के मास्टर बोलते है, हाँ मैंने इसे परमिशन दिया है मुझे देखने के लिए। फिर मास्टर आगे बोलती है, साइतो की तरह तुम भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पावरफुल बन सकते हो, मैंने तुम्हारा डिवाइन कॉन्शियसनेस को अवेकन कर दिया है। चैन मास्टर को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू मास्टर, मैं अभी मैजिकल पावर को यूज कर सकता हूँ। फिर मास्टर एक बुक देते हुए बोलती है, चलो तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए तुम इस टेक्निक का प्रैक्टिस करोगे, और इसका नाम है फ्लाइंग स्टार स्वॉर्ड मैनुअल। फिर चैन उस बुक को लेते हुए बोलती है, थैंक यू मास्टर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। साइतो अपनी फोन को देखते हुए बोलता है, ओ नो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, चैन तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो, आज मैं कुक करूंगा। जो सुन के चैन भी बोलती है, ठीक है। फिर क्या था, हम देखते डाइनिंग टेबल पे जहाँ पर साइतो, चैन और सिस्टर बैठा
हुआ है खाना खाने के लिए। फिर चैन एक निवाला अपने मुंह के अंदर डालते हुए बोलती है, वाओ साइतो तुम्हारा कुकिंग स्किल कितना ज्यादा अमेजिंग है। और इतना बोल के ही भूखे नंगों की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ती है। और इसको ऐसे खाते हुए देख के सिस्टर भी बोलती है, टेक योर टाइम, ध्यान से खाओ। जो सुन के चैन बोलती है, बहुत लंबे समय बाद मैं इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ, इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। जो सुन के साइतो थोड़ा सा शौक होकर बोलता है, और तुम्हारा मॉम डैड तुम्हारे लिए ऐसा खाना नहीं बनाता। चैन बोलती है, नहीं वो लोग तो अपने अपने कामों में बिजी थे, मेरे लिए एक रोबोट नैनी को लेके आए थे, मैं और वो रोबोट दोनों ही रहते थे घर में। हम देखते हैं साइतो जो मुस्कुराते हुए उस रोबोट नैनी और चैन को इमेजिन करने लगता है। साइतो सामने से मुस्कुराते हुए बोलता है, एक रोबोट नैनी, हाँ नॉट बैड। और मनी मन सोचता है सुपर हीरो बनने के बाद एक हैप्पी होम लाइफ जीना कितना मुश्किल होता है। फिर आगे सिस्टर बोलती है, चैन तुम कभी भी हमारे घर में आ सकते हो। जो सुन के चैन बोलती है, ओके। फिर हम देखते हैं चैन और साइतो जो बैठ के न्यूज देख रहा है, और न्यूज में बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज, क्लास हीरो सुपरमैन जो डीप सी के अंदर गया था सी किंग को मारने के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आया। साइतो बोलता है, चैन वो सुपरमैन तुम्हारा फादर है ना, वो ठीक है ना। वो सुन के चैन तो कुछ भी नहीं कहती। मनीमन सोचती है, क्या हो रहा है, मॉम ने मुझे बताया नहीं। चैन टीवी को बंद करते हुए बोलती है, ये सब छोड़ो, हीरो एसोसिएशन के लोग ये सब संभाल लेंगे, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं चैन और साइतो एक फॉर्मेशन के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है, और मास्टर उन दोनों को गाइड कर रहा है साइड में खड़ा होके। चैन उस न्यूज को सुनने के बाद ध्यान नहीं लगा पा रहा है कल्टीवेशन के अंदर। जो देख के मास्टर बोलती है, चैन तुम कहाँ पर खोई हुई हो, ध्यान मत भटकाओ कल्टीवेशन के ऊपर से, नहीं तो तुम्हें बैकलेस हो सकता है। जो सुन के चैन बोलती है, मास्टर मैं कल ही स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया था, मुझे कितना टाइम लगेगा कीवा स्टेज में जाने के लिए, ऐसा कोई पील नहीं है जो एक ही बार में खाने के बाद में ब्रेक थ्रू कर पाऊँ साइतो की तरह। तो इसके बाद मास्टर चैन से बोलती है, कभी भी शॉर्टकट ट्राई मत मानना, अगर तुम पील खाने की वजह से ब्रेक थ्रू कर भी ले तो फिर भी तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। फिर साइतो बोलता है, मास्टर ये बात मुझे नहीं बताया। जो सुन के मास्टर बोलती है, डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम हार्डवर्क करोगे तुम्हारा फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते करते कल्टीवेशन कर ही रहे थे, उतने में ही पाई वहाँ पर आ जाता है और आके बोलते हैं, हेलो मैं अब वापस आ गया। उसको देख के मास्टर बोलती है, तुमने जो हार्प को ढूंढने गए थे वो मिला। जो सुन के पाई एक हार्प को दिखाते हुए बोलती है, हाँ देखो मुझे ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे बहुत पापड़ मिलना पड़ा इसके वजह से। फिर पाई चैन को देख के बोलती है, अरे ये कौन है लिटिल गर्ल। फिर मास्टर बोलती है, ये है मेरा न्यू डिसाइपल। पाई मैंने एक नया डिसाइपल बनाया है और तुम्हारा फर्ज बनता है इसे एक मैजिकल टूल देना, चलो अपनी जेब से निकालो एक मैजिकल टूल। जो सुन के पाई थोड़ा सा मायूस होने का नाटक करते हुए बोलता है, मेरे पास एक भी मैजिकल टूल नहीं है। और मनी मन सोचता है, तुम्हारा डिसाइपल है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको मैजिकल टूल देना, मुझे क्यों पूछ रहे हो। जो सुन के मास्टर पाई की गाल खींचते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत है, जल्दी से मुझे दो, क्या तुमने सुना नहीं। जो सुन के पाई बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ। फिर पाई एक जेड को निकालते हुए बोलता है, दिस इज इन्फिनिटी इनविजिबल जेड, अगर इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देते हो तो तुम्हें इनविजिबल कर सकता है। फिर चैन उस जेड को लेते हुए बोलती है, थैंक यू पाई। और मनी मन सोचते, चलो अगर ये जेड मुझे इनविजिबल कर सकता है तो मेरे पास एक चांस है, मैं अपनी डैड की हेल्प कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं चैन जो साइतो के घर से बाहर आ चुका है, तभी उसकी घड़ी में किसी का कॉल आता है। फिर चैन कॉल को पिक करता है और दूसरी तरफ से उसकी माँ बोलती है, चैन तुम कहाँ पर हो, मैंने हाउस कीपर से पूछा, उसने कहा तुम अभी तक घर में नहीं हो, कहाँ गए थे तुम। मॉम की ऐसी बात को सुन के चैन भी गुस्से में बोलती है, जहाँ भी जाऊँ इससे आपकी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपने क्यों नहीं बताया डैड के बारे में। फिर मॉम सर पकड़ते हुए बोलती है, ओ चैन मैं तुम्हारा क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें बता भी देते हूँ फिर भी तुम हेल्प नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम स्कूल में लौट जाओ और खुद का ध्यान रखना। जो सुन के चैन बोलती है, व्हाट यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है मॉम। मॉम मैं एक हीरो की बेटी हूँ और अब मेरा डैड मुसीबत में है। और इतना बोल के ही चुप हो जाता है। फिर कॉल को काट करते हुए बोलती है, छोड़ो मॉम के साथ बात करना ही बेकार है। फिर उस जेट को देखते हुए मनी मन सोचती है, मैं भी सबको प्रूफ कर दूंगी, मेरे पास भी स्ट्रेंथ है। मतलब क्या बोलूं मैं, एक दिन कल्टीवेशन करने में ही खुद को बाहुबली समझने लगा है क्या। फिर चैन अपनी
अपनी बचपन की स्टोरी हम लोगों को सुनाता है। चलो हम लोग भी जान लेते हैं। मैं हीरो की बेटी बनकर पैदा हुआ हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों की उम्मीद मेरे ऊपर है। उन लोगों को लगता है मैं एक हीरो की बेटी हूँ, इसलिए मैं बहुत जीनियस और अपनी डैड की तरह ही बनूंगा। ऐसे ही मैं बड़ा होते गया और एक बार तो कॉम्पिटिशन के अंदर मैं सेकेंड रैंक लेके आया था, जो देख के सब लोग बोल रहे थे अरे ये तो हीरो की बेटी है ना, फिर भी ये सेकेंड रैंक में क्यों है, इसको तो फर्स्ट रैंक में होना चाहिए। फिर मैं खुद को ही प्रूफ करने की ट्राई करने लगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लेवल अप नहीं कर सकता, इसलिए मैं फेल हो चुका था। फिर बैक टू प्रेजेंट अपनी बेस्ट डेट के अंदर पावर इकट्ठा करते हुए बोलती है लेकिन और नहीं, भी मैं अपनी डैड के पीछे नहीं छुपूंगी, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। फिर चैन एक स्पेसशिप को बुलाती है और मनीमान आगे सोचती है मुझे अपनी पेरेंट्स की कामयाबी के साथ नहीं जीना। फिर चैन उस स्पेसशिप के अंदर बैठते हुए बोलती है डैड मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। फिर क्या था, चैन अपनी स्पेसशिप को लेके सीधा डीप सी के अंदर घुस जाती है। फिर हम देखते हैं एक फनी सीन, ग्रेट ड्रैगन किंग ऑफ द सी ऑफ द किंग। हम देखते हैं एक अलग ही कार्टून सा कॉस्ट्यूम पहन के घोड़े बेच के सो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद चैन उस बेस की बाहर आ चुकी है। फिर खुश होकर बोलती है चलो मैं आ गई। फिर आगे उठ के बटन को दबा देती है। फिर क्या था, बहुत सारे मिसाइल उस बेस की तरफ बढ़ने लगता है और बेस के ऊपर बैरियर के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। और ये हमला को देखने के बाद बहुत सारे लोग उस शिप के तरफ बढ़ने लगता है हमला करने के लिए। लेकिन चैन भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो अपनी जेट को एक्टिवेट करके इनविजिबल होके उन लोगों की साइड से गुजर जाती है। फिर चैन उस बैरियर की पास आके बोलती है चलो मेरा पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे लेना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं चैन सब गार्ड्स को मारते हुए वहां से जाते हुए बोलती है मेरा डैड कहाँ पर है, वह उसका लोकेशन मुझे ढूंढना पड़ेगा जल्दी से। फिर एक डिवाइस को निकालते हुए बोलती है लकीली मेरे पास ये डिवाइस था, चलो मैं अपने डैड को ढूंढ चुका हूँ, इसी फ्लोर में है वो। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो अपने डैड के सामने आ चुकी है। फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगी। फिर चैन हमला तो करती है, लेकिन वो केज इतना ज्यादा मजबूत था कि चैन का अटैक भी कुछ काम नहीं करता। फिर अपनी पावर को और भी बढ़ाते हुए बोलते नहीं मुझे फिर से कोशिश करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं ड्रैगन जो कि नींद से उठ के आ चुका है, अच्छा हुआ वो कॉस्ट्यूम में नहीं आया। फिर ड्रैगन चैन की पीछे से बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे नींद के टाइम में मुझे डिस्टर्ब करे, और उसको देख के चैन भी घबरा जाती है। फिर हमारा सीन जाता है साइतो की तरफ जो स्कूल में बैठा हुआ है और चैन की टेबल को खाली देख के वो बोलता है क्या चैन आज स्कूल में नहीं आया है। साइतो के पास एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम मैं भूल चुका हूँ। वो आके बोलती है आज क्या चैन नहीं आया है, मुझे लगता है चैन अभी अपनी स्कूल को छोड़ने वाला है। जो सुन के साइतो भी शौक होकर बोलते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो लड़की साइतो के पास आके साइतो को सेड्यूस करते हुए बोलती है तुमने सुना नहीं उसका फादर मिसिंग है, इसलिए मुझे लगता है वो अभी स्कूल में नहीं आएगी। तो सुन के साइतो उस लड़की को साइड करते हुए बोलती है डोंट टॉकिंग नॉनसेंस, ऐसी बकवास बातें मत करो। फिर साइतो बाहर आके मास्टर से पूछती है मास्टर आपको क्या लगता है वो अपनी फादर को रेस्क्यू करने गया होगा, वो तो अपनी पावर को भी ठीक से यूज नहीं कर सकता है, मुझे लगता है वो इतना स्टूपिड नहीं होगा, आपको क्या लगता है मास्टर। फिर मास्टर बोलती है मैं फील कर चुका था लास्ट नाइट उस मैजिक टूल का एनर्जी, वो लड़की सच में बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है। जो सुन के साइतो बोलते है क्या वो सच में चला गया, कितना स्टूपिड है ये। फिर साइतो वहां से भाग के जाते हुए बोलते है मास्टर जल्दी से चलो, हमें उसे जल्दी से बचाना पड़ेगा, अगर उसे कुछ हो गया तो। मास्टर साइतो से बोलती है एक मिनट रुको, पहले हम घर चलेंगे, पाई के पास थोड़ी सी मैजिकल टूल लेने के बाद हम चलेंगे उसके बचाने के लिए, नहीं तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं साइतो और मास्टर आ चुका है उस ओशन के ऊपर। फिर हम देखते हैं साइतो की एक न्यू लुक, सच में ये अच्छा लग रहा है उसके ऊपर। फिर साइतो मास्टर से पूछती है मास्टर कितनी दूर, जो सुन के मास्टर बोलती है अभी आ गए हैं हम, चलो डुबकी लगाओ। फिर हम देखते हैं साइतो उस ओशन के अंदर घुस चुका है और मनीमन सोचता है सच में मोटल कल्टीवेशन कितना अमेजिंग है, पानी के अंदर भी मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा। थोड़ी देर जाने के बाद उस बेस के पास आ जाता है और आने के बाद एक आर्टिफैक्ट को निकालते हुए एक अटैक करते हुए बोलते है चलो अभी शुरू करते हैं, और इतना बोल के ही उस आर्टिफैक्ट से एक टॉर्नेडो बना लेता है। और उस बेस के अंदर से कुछ गार्ड मॉनिटर करते हुए साइतो को देख रहा है अटैक करते हुए। साइड से एक सोल्जर हंसते हुए एक बटन को दबाते हुए बोलता है चलो मैं इसे दिखाता हूँ वाटर कैनन का पावर। गार्ड वो बटन को दबाने ही वाला था, तभी पीछे से ड्रैगन आके बोलता है रुको
देखो। फिर ड्रैगन साइतो को वाटर कंट्रोल करते हुए देख के बोलता है चलो मैं इसे संभालूंगा। मनी मन सोचता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने किस पर्सन को देखा है वाटर कंट्रोल करते हुए, चलो मैं भी देखता हूँ कौन है असली ओशन का किंग। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ड्रैगन किंग जो साइतो के ऊपर बेस के अंदर से अटैक कर देता है, जिसको देख के साइतो बोलते है कौन है बाहर आओ। ड्रैगन साइतो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अच्छा है तुम वाटर को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मुझसे अच्छा नहीं। फिर क्या था, दोनों पानी के अंदर पानी से ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है। अभी ड्रैगन किंग वाटर शार्क बना के साइतो के ऊपर अटैक कर देता है और साइतो भी अपनी वाटर सील से उसको रोक लेता है। सिर्फ रोकता ही नहीं, ड्रैगन किंग की अटैक को ही उसके तरफ ही भेज देता है, जो देख के ड्रैगन किंग शॉक होके बोलता है हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे ही मूव को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो। फिर आगे अपने ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए मनी मन सोचता है सच में मैंने इस लड़के को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। साइतो एक मौका देख के ड्रैगन के ऊपर अपनी रोप से अटैक कर देता है। ड्रैगन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी साइतो की रोप को पकड़ते हुए बोलता है बच्चे ऐसी छोटी मोटी आर्टिफैक्ट से मुझे रोकना चाहता है तेरे सपने में। फिर साइतो की रोप को पकड़ के तोड़ने लगता है लेकिन टूटता तो नहीं और बोलता है अरे बाप रे कितना मजबूत है यार, मेरा तो मुंह निकल गया, कौन सा धग्गे से बना है ये। हम देखते हैं साइतो जूट से उस रोप को कंट्रोल करते हुए बोलता है गो। फिर हम देखते हैं रोप घूमते हुए पूरे ड्रैगन की शरीर को जकड़ लेता है। फिर क्या था, हम देखते हैं ड्रैगन जो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके उस रोप से बाहर आ जाता है। साइतो की तरफ अटैक करते हुए बोलते है बच्चे अभी तो क्या करेगा, तेरा आर्टिफैक्ट तो गया। उस ड्रैगन को अपने तरफ आते हुए देख के साइतो भी घबराते बोलते डैमेज अब क्या होगा। फिर क्या था, ड्रैगन अपनी हाथ में पावर को इकट्ठा करके सीधा साइतो के सीने के ऊपर मार देता है। ड्रैगन की इतनी कोशिश भी फेल हो जाता है। हम देखते हैं साइतो के सीने के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है। फिर साइतो अपनी रोप को अपने पास बुला के उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर क्या था, दोनों के दरमियान फिर से चूहे बिल्ली की तरह अटैक चालू हो जाता है। फिर मास्टर साइतो के पास आके बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एनर्जी लिमिटेड है, ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा एनर्जी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर साइतो बोलता है लेकिन मास्टर हम लोग क्या करेंगे। जो सुन के मास्टर बोलती है सामने वो बैरियर दिख रहा है उसे यूज करो, अपने मैजिक टूल के हेल्प से उसके अंदर चले जाओ। सामने से वो ड्रैगन साइतो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे तू भागने की कोशिश कर रहा है, कहां पर भागेगा तू। फिर साइतो अपनी रोप से उस ड्रैगन को थोड़ी देर के रोक लेता है और मनी मन सोचता है मैं अभी तक इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, पहले मुझे उस बैरियर के अंदर जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं साइतो उस बैरियर के अंदर घुस जाता है। साइतो को उस बैरियर के अंदर जाते हुए देखिए और ड्रैगन भी गुस्से में अपने पास से एक ड्रैगन का फैंटम बना के उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे तू बैरियर के अंदर चला गया तो तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा। तो ड्रैगन साइतो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, उसको देख के साइतो उस रोप को अपने सामने लेके बोलता है मुझे ये पहले रोकना पड़ेगा। फिर वो ड्रैगन एक टॉर्नेडो का रूप लेके सीधा साइतो के ऊपर ही टूट पड़ता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वो ड्रैगन साइतो को तो चोट नहीं पहुंचा पाया लेकिन उसके चारों तरफ घूमने लगता है, जो देख के साइतो भी हंसते बोलते तुम्हारा वेवन लगता है यूजलेस हो गया है। ड्रैगन बोलता है हाँ तो क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें मर नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें कैद तो कर सकता हूँ। इतना बोल के ही साइतो की पास से जो एनर्जी घूम रहा था उसको कंट्रोल करते हुए साइतो को एक केज के अंदर बंद करने लगता है। फिर क्या होना था, साइतो एक वाटर केज के अंदर बंद हो जाता है और खुद को केज के अंदर बंद होते हुए देख के चिल्ला के बोलते है बास्टर तू ये क्या कर रहा है। फिर ड्रैगन हंसते बोलते है हा ये काम कर गया। फिर हम देखते हैं ड्रैगन जो साइतो को बेस के अंदर लेके आ चुका है और साइतो अभी भी केज के अंदर ही बंद है। फिर साइतो को एक कमरे के अंदर फेंकते हुए बोलता है चलो तुम अभी इसी कमरे में रहो, मैं तुम्हारा हिसाब कल करूंगा, तुम्हें छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए ये इसका फैसला मैं कल करूंगा तुम्हारे साथ। फिर 5 मिनट्स लेटर साइतो उस दरवाजे को धक्का देते हुए बोलता है डैम इट, वो सन ऑफ बीज मुझे यहाँ पर कैद करके चला गया, एक बार मुझे बाहर निकलने दे फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। साइतो अपने हाथों में से एक रिंग को निकालते हुए बोलता है चलो दरवाजा नहीं खुला तो क्या हुआ, ये यिंग यांग रिंग है ना, ये मुझे बाहर निकाल देगा। फिर इतना बोल के उस रिंग को दरवाजे की तरफ फेंक देता है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा सुरंग बन चुका है बाहर निकलने के लिए। फिर साइतो बाहर निकल के इधर उधर नजर मारते हुए बोलता है चलो अभी मुझे चैन और उसको डैड को ढूंढना चाहिए। फिर क्या था, साइतो हर एक रूम के बाहर आके उस रिंग को लगा के अंदर देखने लगता है क्या है। अभी साइतो को एक रूम के अंदर कोई दिखता है, उसको देख के बोलता है यार ये तो एक बच्चा और उसकी मॉम लग रहा है मुझे।
देखते घर के अंदर एक बच्चा, उसका नाम है साइमो, वो है एक्स क्लास हीरो 11 नंबर पर। उसके साथ वो लड़की है, उसका नाम है साइरिन और वो है एस क्लास हीरो 12 नंबर पर। तो को लग रहा है ये दोनों ऑर्डिनरी पीपल है। फिर बोलता है डीप सी किंग, ये ऑर्डिनरी पीपल को लेके क्या करने वाला है, मुझे इन दोनों को बचाना पड़ेगा, मदर और सन को। जान छोड़ो, पहले मुझे सुपरमैन को ढूंढना चाहिए। फिर हम देखते हैं साइतो जो सुपरमैन को ढूंढ चुका है। फिर बोलता है ये रहे सुपरमैन, मैं फाइनली इसको ढूंढ चुका हूँ। फिर सुपरमैन अपनी आंखों को खोल के साइतो को देखते हुए बोलता है तुम कौन हो, हीरो एसएसएन ने तुम्हें भेजा है मुझे रेस्क्यू करने के लिए। फिर साइतो बोलता है नहीं, मैं चैन का क्लासमेट हूँ और आपको और आपकी बेटी को बचाने के लिए आया हूँ मैं। फिर साइतो अपनी रिंग को निकालते हुए बोलता है मुझे 1 सेकेंड दो, मैं यहाँ से आपको अभी निकालता हूँ। फिर सुपरमैन बोलता है नहीं रुको, ये बैरियर बहुत ज्यादा पेशल है, तुम अपने पावर के हेल्प से इसे नहीं तोड़ पाओगे। फिर साइतो बोलता है अभी मैं क्या करूँ, क्या ये बैरियर नहीं टूट सकता। सुपरमैन बोलता है अगर तुम इस बेस का पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो फिर ये बैरियर आराम से टूट जाएगा। बच्चे, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये भी कर सकते हो। फिर साइतो अपनी रिंग को एक्टिवेट करते हुए वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं इस बेस की पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमारा सीन जाता है साइरिन और उस बच्चे के ऊपर, जहाँ पर 3 लोग आ चुके हैं उन दोनों को परेशान करने के लिए। एक बोलता है साइरिन आ जाओ और हमारे साथ खेलो। फिर उनमें से एक गार्ड ठरकी सा फेस बना के बोलते है साइरिन तुम कितने हॉट हो, लास्ट नाइट हमारे बॉस ने तुम्हें पकड़ा था, तब से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। साइरिन चिल्ला के बोलते तू हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो बच्चा उस लड़की के सामने आके बोलते है हे तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे साथ जो भी करना है करो, उस लड़की को छोड़ दो अकेले। लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाला था, उस बच्चे को एक लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है चल बे हट, कबाब में हड्डी आ गया है सामने। तो तीनों साइरिन के सामने आके बोलता है अभी तुम्हारा क्या होगा सुंदरी, आ जाओ हमारे पास। उन तीनों को अपनी तरफ आते हुए देख के साइरिन दूर जाते हुए बोलते सेमलेस कितने बेशरम हो। तीनों तीनों कहाँ सुनने वाला था, तीनों गैंग बैंग बना के उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी दरवाजे के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कौन निकलता है, आपको हमारा साइतो। साइतो बाहर निकल के एक बंदे के ऊपर जोर से मुक्का मारता है, धड़म। साइतो अपने हाथों में रिंग को घुमाते हुए बोलता है हे एक बच्चे और उसकी माँ को ऐसे बुली कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। साइतो उसको मॉम बुला रही है, ये सुन के साइरिन भी गुस्सा हो जाती है। साइतो के ऊपर चिल्ला के बोलता है मैं बुरी औरत नहीं हूँ और वो बच्चा उसको रोकते हुए बोलता है काम डाउन, अभी अभी ये इसने मुझे हम लोगों को बचाया है। इस तरफ साइतो रिंग को फेंकते हुए बोलता है चलो अभी मैंने इस रिंग के पावर को टेस्ट नहीं किया है, तुम तीनों ही हो टेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए। फिर क्या था, एक ही बार में तीनों को लगता है और तीनों ही नॉकआउट। फिर साइतो एक गार्ड के जेब के अंदर से कार्ड को निकालते हुए बोलते हैं अच्छा तो यही है इस गेट की चाबी। फिर साइतो उस कार्ड को रिन को दे देती है। फिर रिन बोलती है थैंक यू यंग मैन, हम लोगों को बचाने के लिए, क्या तुम हीरो एसएसएन से आए हो। फिर साइतो मना करते हुए बोलते है नहीं नहीं, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ उसको गलतफहमी क्यों हो जाता है, जान छोड़ो अभी तुम लोग आजाद हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोल के ही रिंग को एक्टिवेट करके दरवाजा खोल के उसके अंदर कूद जाता है। इस तरफ रिन शौक होके बोलती है क्या वो ऐसे ही चला गया। साइतो छुपते हुए एक दरवाजे को देखते हुए बोलता है चलो मैंने फाइनली ढूंढ लिया, यही पर ही है पावर सोर्स और उसके सामने 2 गार्ड खड़े हुए हैं। तभी अचानक से साइतो के ऊपर अलार्म बजने लगता है और वो बोलता है ढैत तेरी, लगता है मुझे ढूंढ लिया गया है। तो साइलेंट की आवाज को सुन के वो गार्ड भी आगे बढ़ने लगता है। साइतो अपनी रिंग को उन दोनों के ऊपर फेंकते हुए बोलता है चलो अभी मुझे फाइट करना पड़ेगा। साइतो अपनी रिंग को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को ही ढेर कर देता है। फिर उन दोनों को नॉकआउट करने के बाद वहां से जाते हुए बोलता है चलो एंट्रेंस क्लियर। फिर हम देखते हैं साइतो जो एक बड़े से रूम के अंदर आ चुका है और यही है पावर रूम। तभी ऊपर से एक गार्ड आके साइतो के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए बोलते हैं ब्रैड यू आर डाई। लेकिन साइतो के ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल लगा हुआ है, उस कोट की वजह से जो वो पहना है इसलिए वो अटैक ब्लॉक हो जाता है। फिर हमारा सीन जाता है ड्रैगन के ऊपर जो उस रोप को चेक कर रहा है, उसका कॉम्बैट पावर क्या क्या खासियत है सब कुछ चेक करने के बाद बोलते हैं वाह आज मुझे कितना खूबसूरत चीज मिला है। फिर उस रोप के साथ डांस करते हुए बोलता है वाह ये रोप कितना ज्यादा हल्का है, उसके साथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर मैं अपनी
अपनी कोट के साथ इसे पहनूं तो मैं कितना ज्यादा अच्छा लगूंगा। भी उसके रूम में भी अलार्म बजने लगता है और बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। तभी एक गार्ड दरवाजे को खोलते हुए बोलते है बॉस बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन वो गार्ड अंदर आके देखता है ड्रैगन जो उस रोप के साथ डांस कर रहा है। ड्रैगन थोड़ा सा एम्बेरस होकर बोलता है क्या हुआ, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो गार्ड पैनिक होकर बोलता है बॉस वो बच्चा अपने रूम से बाहर आ चुका है। जो सुन के ड्रैगन किंग गुस्से में बोलता है क्या, लेकिन वो बाहर कैसे आया, उसका पावर तो मैंने सील कर दिया था ना। ड्रैगन किंग वहां से भाग के जाते हुए मनी मन सोचता है मुझे उस बच्चे को भागने नहीं देना चाहिए, उसके पास बहुत ज्यादा सिगरेट है। मैं अभी तक उस रोप के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, मुझे उस बच्चे को पकड़ना ही पड़ेगा। फिर हमारा सीन जाता है उस बच्चे के ऊपर, मतलब साइतो के ऊपर, जो अभी तक उस गार्ड के साथ फाइट कर रहा है। साइतो अपनी रिंग को उस गार्ड के ऊपर अपने फुल स्ट्रेंथ से फेंक देता है। इतना जोर से फेंकता है कि वो गार्ड उसके साथ वो रूम और पूरा का पूरा पावर सोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक शिप जो कि उस बेस के तरफ ही बढ़ रहा है और उस शिप के अंदर है 3 लोग, दो लड़की और एक लड़का, वो तीनों ही है मर्सनरी। फिर वो लड़का पीछे से बोलता है बॉस हम लोग पहुंच गए हैं, चलो हमारा मिशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बॉस और वो लड़का जो 3rd फ्लोर में आ चुका है उस बेस के अंदर। तो लड़का किसी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, लगता है किसी को आजाद करने के लिए आया है ये लोग। फिर वो लड़का अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस दरवाजे को खोलते हुए बोलता है चलो इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन तभी उस दरवाजे के ऊपर क्रैक आने लगता है। अगले ही पल में बूम, एक धमाके के साथ वो पूरा दरवाजा ही टूट जाता है। उस दरवाजे से बाहर निकलता है हमारा सुपरमैन, जो आके ही बोलता है चलो उस बच्चे ने काम कर दिया है। सुपरमैन उन दोनों को देख के बोलते हैं अच्छा तुम दोनों हो क्या, मुझे मारने के लिए आए हो। सुपरमैन को देख के बॉस उस लड़के से बोलता है तुम जाओ दूसरे हीरो को देखो, मैं इसको देखता हूँ। जो सुनकर लड़का बोलते है ठीक है अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं साइतो उस बेस की 2nd फ्लोर में आ चुका है अपनी रिंग की हेल्प से। साइतो सामने क्या देखता है, वो मर्सनरी से आया हुआ एक लड़की और रीन और वो छोटा सा लड़का तीनों ही फाइट कर रहा है 1 वर्सेस 2। साइतो सामने देखते हुए बोलता है गाइस ये यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो और ये है कौन। रीन फाइट करते हुए साइतो से बोलता है मुझे जहाँ तक याद है ये है मर्सनरी ग्रुप एस रैंक का वांटेड। 3 साल पहले जब इसे वांटेड क्रिमिनल के लिस्ट में अनाउंस किया गया था तब ये पॉइजन आइलैंड में जाके छुप गई थी। अभी उस लड़की की नजर साइतो के ऊपर पड़ता है और उसको देख के बोलते है क्या एक छोटा सा चूहा आ गया है हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। फिर क्या था, साइतो भाग ही रहा था, उतने में ही वो लड़की साइतो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एंड वक्त पर वो छोटा सा लड़का अपनी आइस पावर को यूज करके साइतो के सामने एक बड़ा सा शील्ड बना देता है, आइस का शील्ड। उस छोटे बच्चे की हेल्प से साइतो से बच जाता है और पीछे से रेन बोलती है संभल के, ये इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तो सुन के साइतो मनी मन सोचता है मुझे एक रास्ता मिल गया है, मैं इसकी स्पीड की मोमेंटम को रोक सकता हूँ। फिर क्या था, साइतो अपनी रिंग को पकड़ के उस लड़की के तरफ फेंक देता है अपनी फुल स्ट्रेंथ से। तो लड़की भी उस रिंग को ब्लॉक करते हुए बोलते है ये तो छोटी मोटी ट्रिक्स है, लेकिन फिर से वो रिंग उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। ऐसे ही चल रहा है उन दोनों की तरफ फाइट। फिर वो रिंग घूमते हुए उस लड़की को जकड़ लेता है और वो लड़की उस रिंग को अपने ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा। जो देख के साइतो बोलते है चलो जल्दी से अभी अटैक करो, ये हमारा चांस है। फिर क्या था, रिन और वो छोटा सा बच्चा दोनों ही अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके उसके तरफ अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की सिर्फ देख ही रहा है अपनी तरफ अटैक आते हुए। अभी उस दरवाजे की बाहर वो लड़का भागते हुए आ रहा है और बोलते है मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा नॉइज सुनाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं वो लड़की उस अटैक को लगने से पहले ही उठ के दीवार को तोड़ के बाहर जाने लगता है। बाहर से वो लड़का इस तरफ ही आ रहा था। फिर क्या होना था, दोनों ही एक ही साथ में टकरा जाता है और नीचे पड़ता है धड़ाम। भाई तो इस तरफ हंसते हुए बोलता है आई किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, नॉट बैड। फिर साइतो बाहर आके उस लड़की के ऊपर से अपने रिंग को वापस ले लेता है। फिर साइतो के पीछे से वो दोनों सोचने लगता है अरे ये लड़का कौन सा पावर को यूज कर रहा है, हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। फिर उस कमरे के बाहर से एक बहुत बड़ा धमाका बूम, इसकी वजह से पूरा दीवार ही टूट जाता है। फिर साइतो, रिन और छोटा सा लड़का उसी तरफ देखने लगता है कौन है जो इसी तरफ आ रहा है दीवार तोड़ के। और वो दीवार तोड़ने वाला और कोई नहीं हमारा ड्रैगन है, जो आके बोलता है ब्रैड तू मुझसे कहाँ छुएगा, देख मैंने तुझे ढूंढ लिया। फिर साइतो उस ड्रैगन को देख के बोलता है ओ नो, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा था, इसकी वजह से ये ड्रैगन यहाँ पर हम लोगों को ढूंढ चुका है।
फिर वो बच्चा और रीन साइतो के सामने आके बोलती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम अपने सुपर पावर को यूज नहीं कर पाओगे और तुम हीरो एसेसिन से भी नहीं हो। जो सुन के साइतो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलते है थैंक्स, लेकिन रियल बैटलफील्ड के अंदर मेरा ओपोनेंट ये बात को नहीं मानेगा कि मैं सुपर पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आगे आते हुए बोलता है तुम लोग पीछे हट जाओ, ये मेरे लिए आया है। तो छोटा सा बच्चा अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, इतना बोल के इस पावर से अटैक कर देता है। ड्रैगन भी अपनी पावर से उस अटैक को डॉज करने के बाद उस बच्चे के ऊपर एक जोर का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा भी दूर जाके गिरता है। और साइतो इसी मौके का फायदा उठा के उस ड्रैगन के तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। फिर अपने फिंगर के ऊपर अपनी पावर को चार्ज करने लगता है, फिर उस अटैक को ड्रैगन के ऊपर मार देता है, उसी के साथ बूम, और ड्रैगन की आर पार हो जाता है वो अटैक। साइतो उन दोनों के सामने लैंड करते हैं, बोलते हैं क्या ये काम कर गया है। और पीछे हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका हो रहा है अभी तक। साइतो के साथ ही वो दोनों ही कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, बोलते हैं क्या ये काम नहीं किया। उसी के साथ हम देखते हैं उन तीनों के सामने एक बड़ा सा ड्रैगन जो अपनी फुल फॉर्म में आ चुका है, साइतो के ऊपर एक अटैक को करते हुए बोलता है बच्चे तू अभी मेरे हाथों ही मरेगा। इतना बोल के ही एक पावरफुल सा बीम साइतो के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन वो लड़की सामने आके साइतो को प्रोटेक्ट कर लेती है, इसकी वजह से रीन घायल हो जाती है। फिर साइतो उसको पकड़ के बोलते क्या तुम ठीक हो। फिर वो ड्रैगन साइतो को देखते हुए बोलता है तू अपनी चिंता कर, दूसरों की परवाह क्यों कर रहा है, मैं तुझे 2 चांस देता हूँ, एक तू मेरे सामने सरेंडर कर दे और तेरे जितने भी टेजर है मुझे दे दे, और दूसरा मर जा मेरे हाथों। साइतो उस रिंग को पकड़ते हुए बोलता है मास्टर क्या मैं इस रिंग की फुल पावर को यूज कर सकता हूँ। तो सुन के मास्टर बोलती है इस रिंग को फुल कंट्रोल करने के लिए फाउंडेशन रिलम की पावर चाहिए, अरे करंट कल्टीवेशन के हिसाब से ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर साइतो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरा लिमिट कितना है। और इतना बोल के ही उस रिंग की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो रिंग 2 हो जाता है मल्टीप्लाई। फिर क्या था वो दोनों रिंग को पकड़ के उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन उस रिंग को डॉच करते हुए बोलता है ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे ऊपर यूज नहीं करेगा बच्चे। फिर साइतो एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। हम देखते हो 2 रिंग जो 4 हो जाता है फिर से मल्टीप्लाई। उन 4 रिंग को देख के भी ड्रैगन हंसते हुए बोलता है बच्चे तू जितना भी कोशिश कर ले तेरे अंदर इतना मैजिक पावर ही नहीं है जो मुझे हरा सके। साइतो छोटे सा स्माइल देते हुए बोलता है अगर क्या होगा तुम्हारे सामने 10 रिंग आ जाए। हम देखते हैं साइतो ने जैसे कहा था वो एक रिंग मल्टीप्लाई होते होते 10 रिंग हो जाता है। फिर वो सारे के सारे 10 रिंग उस ड्रैगन के ऊपर एक ही साथ में हमला कर देता है। फिर हम देखते हो 10 रिंग ड्रैगन को ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से जकड़ लिया है, और इस तरफ साइतो उस रिंग को कंट्रोल कर रहा है और बोलता है देख अब कैसा लगा। साइतो उस रिंग को और भी टाइट करने लगता है, जिसकी वजह से ड्रैगन भी दहाड़ने लगता है दर्द के मारे। इस तरफ हम देखते हैं साइतो को भी बैंड बज रहा है इस पावर को कंट्रोल करने के लिए, और इसको देखते हुए मास्टर मनीमन सोचते हैं नॉट बैड, ये बच्चा सच में करेज वाला है। इस रिंग को कंट्रोल करने के लिए फाउंडेशन रिलम की पावर चाहिए, फिर भी ये लड़का इसको कंट्रोल कर रहा है इतनी कम पावर होने के बावजूद भी। फिर साइतो आगे अपनी कांपती आवाज में बोलता है और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं इस बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साइतो की ये बात सुन के मास्टर साइड से बोलते हैं नहीं रुको, इसको मत मारो, पावरफुल एक सी का बीस्ट है, तुम इसे अपना सर्वेंट क्यों नहीं बना लेते, तुम्हारे इमोर्टल के पाद में ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा फ्यूचर में। मास्टर की ये बात सुन के साइतो भी उस ड्रैगन से बोलता है ड्रैगन मैं तुझे 2 चांस दे रहा हूँ, पहला चॉइस तू मुझे अपना मास्टर बन ले और मेरा पेट बन जा, और नहीं तो मैं तुझे ऐसे ही तरपा के टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा। साइतो की बात सुन के ड्रैगन भी गुस्से में बोलता है सेट अप, मैं सी का किंग हूँ और तू चाहता है मैं तेरा पेट बन जाऊँ, कभी नहीं। फिर साइतो एक कार्टून सा पोज बना के बोलता है चल ठीक है ट्राई हार्ड, मैं तुझे और भी तकलीफ दूंगा। जो देख के ड्रैगन भी घबराते बोलते होल्ड ऑन ठीक है मैं एग्री करता हूँ। फिर इस तरफ ड्रैगन मनीमन सोचता है मुझे यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, इसे क्या पता है कैसे कॉन्टेक्ट बनाता है, बाद में इसे मार दूंगा मैं। साइतो एक स्पेल को पढ़ते हुए बोलता है ठीक है
फिर मैं तेरे साथ कांटेक्ट बना रहा हूँ। फिर साइतो अपनी पावर के हेल्प से एक डायग्राम बना लेता है, उसी के साथ उस ड्रैगन के साथ कांटेक्ट हो जाता है। साइतो खुश होके उस ड्रैगन के ऊपर बैठते हुए बोलता है चलो मेरा नया पैड, मैं तेरे साथ कांटेक्ट बना लिया। फिर हम देखते हैं सुपरमैन जो वहीं पर ही आ जाता है और उसके कंधे के ऊपर वो बॉस बेहोश पड़ा हुआ है और आते हुए बोलता है लगता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर साइतो खुश होकर बोलता है अंकल आप आजाद हो गए हो। फिर सुपरमैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो उस पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिए हो इसलिए मैं आजाद हो पाया। साइतो खुश होकर बोलते है गेट अंकल चलो यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी कोई चीज सुपरमैन की बाजू से फुल स्पीड से निकलता है, इतनी स्पीड है कि सुपरमैन भी रिएक्ट नहीं कर पाता और वो जो भी चीज था इतना पावरफुल था कि सुपरमैन की एक बाजू को ही तोड़ के चला जाता है, मानो डिस्ट्रॉय कर देता है, कुछ भी नहीं बचा उस हाथ में। और ये नजारे को देख के साइतो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसके कंधे के ऊपर वही बॉस पड़ा हुआ है बेहोश, और वो आगे बोलता है सच में मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा एक हाथ ही उखड़ जाएगा। देख के ही लग रहा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हीरो होगा, लाल कपड़े और उसका एक आंख भी नहीं है और उसका नाम है फेंजिल जो कि है एक एस क्लास हीरो। क्या अजीब नाम है यार। जान छोड़ो, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे साइतो इस लड़की के साथ कैसे फाइट करता है, क्योंकि सुपरमैन तो कुछ करने के लायक ही नहीं बचे। चलो मिलते हैं। नहीं, अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।